प्यारी स्टोरी है। यस, ईशान जी। ईशान आप मोरे सर अनम्यूट कीजिए। ईशान सर अनम्यूट कीजिए। ईशान सर पहले आप नेटवर्क में आ जाइए। आप ऐसे ही स्क्रीन पे जैसे पोस्टर लगा होता है ना, वैसे आप चिपक गए हो। तो आप नेटवर्क में आ जाइएगा। आप नेटवर्क में नहीं है तो एक बार नेटवर्क में आ जाने के बाद में मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। आई थिंक आप सुबह के सेशन में भी आ रहे थे, आ गए थे तो आपकी आवाज कट रही थी, आपने क्वेश्चन किया था ना तब भी। तो वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया था। नेक्स्ट, प्रफुल्ल जी। जी प्रफुल्ल सर नमस्कार। आपकी आवाज कट रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा। अभी ठीक है सर। नेटवर्क में आ जाइए। मेरा वीक है क्या नेटवर्क में, चेक कर लेता हूँ। क्या सभी को प्रफुल्ल सर की आवाज आ रही है? नहीं कट कट के आ रही सर। नहीं हाँ नहीं। आ रही नहीं है सर, सर, कट आप के आ रही है क्लियर सर। आ रही है आवाज। कट क्लियर कट आ क्या कट रही के है। आ रही कट के आ रही है? नेटवर्क वीक है। एक बार फिर से ये कर लीजिए, आप नेटवर्क में आ जाइए। तब तक हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं। स्नेहल मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। तो मुझे ये पूछना था, एक क्लाइंट को कितने कमांड दे सकते हैं? जैसे अभी मम्मी के लिए मैंने उनको पार्किंसन भी है, घुटनों में दर्द है, आंखों की समस्या है और मेंटल स्ट्रेस भी है। हाँ, तो ये सारी समस्या जो है वो उनके इम्यूनिटी पावर से भी रिलेटेड हो सकती है। हाँ। हाँ, तो वो पहले वो इम्यूनिटी के ऊपर आप काम कीजिए, और फिर आप ओके। उनको एक स्टेप बाय स्टेप जो भी ऑर्गन रिलेटेड समस्या है उस ऑर्गन से रिलेटेड आप उनको कमांड दीजिएगा। ओके, ठीक है ठीक है। और मसल स्पैज्म के लिए? हाँ जी। मसल स्पैज्म होते हैं ना? तो मसल स्पैज्म होते हैं तो उसके लिए हमने अलग से कमांड दी है ना, 3। ओके। तो मस्कुलर जो भी समस्या है उसमें वो हील हो जाएगा, क्रैम्स और आना वगैरह। फैटी लिवर? तो लीवर से रिलेटेड अभी जो भी मैंने एक्सप्लेन कमांड। किया है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैं सर मेडिटेशन तो नहीं कर पाई क्योंकि मेरा क्लिनिक का टाइम और ये एडजस्ट नहीं होता है। आपका आज भी क्लिनिक कितने बजे मेडिटेशन बंद नहीं हो होता है? पाया। 8:30 बजे। 5 आते से आते साढ़े पौने 2 बज जाते। अच्छा। हाँ, 5 से 8:30। तो हम्म। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा हाँ, ट्यूसडे लेकिन वेडनेसडे को। पेशेंट आ जाएगा तो मुश्किल होती है ना, सामने कोई आके बैठेगा तो दिक्कत होती है। राइट, पेशेंट देखे और या सर को देखे, राइट, द्वंद्व भी चलता रहता है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। यस सर। यस, बबीता मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। आवाज आ रही है ना? आ रही आ रही। सर एक पहला क्वेश्चन कि जैसे मैंने पूछा कुछ और था तो आपने ये बताया कि दो तीन क्लाइंट में एक साथ नहीं बोली सर। जैसे प्रॉब्लम अलग अलग है, किसी को पैनक्रियास का देना है, किसी को बालों का देना है, और किसी को लीवर का देना है एट मतलब 1 डे। तो अपन रुक रुक के देंगे ना उनको, अलग अलग दे सकते हैं ना एक ही दिन में? यस, आप एक ही दिन में 10 क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं, उसमें क्या है। यस। अच्छा। और मतलब देखिए, एक पे। आपने एक क्लाइंट्स को दे दिया, ठीक है, 5 मिनट में। दूसरे हम्म। इंस्टेंट उनका हो जाएगा, डिवाइन फायर में डाल के सेकंड को कर सकते हैं, थर्ड को कर सकते हैं। और सेकेंडली सर कि जैसे अगर मैं बालों के लिए कर रहे हैं तो इसको, ये जो 3 दिन मतलब एक दिन में 3 बार जो करने का प्रक्रिया है उसको अपन को कितने दिन तक करना है? अब ये जब तक कि बाल
झड़ना बंद ना हो ग्रोथ। जाए। अब एक ओके। मैडम बता रही थी कि मैंने दो हीलिंग में ही लगभग वो 80% जो बाल झड़ रहे थे उसमें कमी आई है। तो हर एक का अलग अलग हो सकता है, शायद हमें थोड़ा सा ज्यादा लगे, 10-15 इसको सेशन लगे। मतलब रेगुलर नहीं करके 2-3 दिन के गैप में करना है? नहीं, वो तो आप रेगुलर भी कर सकते हैं, एक कमांड आप पकड़ लिया, वो रेगुलर भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यही दो डाउट था समटाइम्स सर। क्या होता ठीक है। है कि वो बालों का जो जड़ है जिस कारण की वजह से हो रहा है, राइट, वो कारण भी चला जाता है, तो उससे रिलेटेड और भी कोई समस्या में भी आने वाली है, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसे भी होता है बहुत अच्छा, बार। जैसे बाल बहुत बढ़ रहे हैं, बट बाल का ग्रोथ कम है, तो वो ग्रोथ वाला करना पड़ेगा ना अपन को। ग्रोथ वाला, हाँ। बाल झड़ नहीं रहा है, बाल अब नेचुरल 2-3 निकलना, वो झड़ना नहीं बोलते। हाँ हाँ, तो वो ग्रोथ उसके लिए कर सकते हैं आप, यस। ग्रोथ वाला। ओके, थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट, पटेल मैडम। वाटर हीलिंग वाली मैडम। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते मैडम, बोलिए। आवाज आ रही है सर? आ हाँ रही है, हाँ। आ रही है। सर, एक क्लाइंट है, उसे डिप्रेशन है, नींद की प्रॉब्लम है, बैक पेन है। और बैक पेन में उनके साइड के मसल्स दर्द करते हैं सर। तो आपने जो भी अफर्मेशन बताई उसमें से सर, सबसे पहले मैं उन्हें कौन सी मतलब हीलिंग स्टार्ट करूं? तो जो उनको पहला मेजर प्रॉब्लम है वो पकड़ना है। नींद का है सर, बिल्कुल तो भी नींद नहीं आती है उनको। हाँ, तो ब्रेन और माइंड और नींद को जो कमांड्स हमने दिए हैं, वो वो पहला दीजिए। ठीक है, बाकी उसके जो बाद में आपने फिर, सर। क्योंकि बहुत बार ना ये हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो सिस्टम हील नहीं हो पा रहा है। हाँ सिस्टम हाँ हील हाँ। हो नहीं पा रहा वो है, तो बोल रहे बाकी के मुझे ऑर्गन ओवर के ऊपर थिंकिंग भी बहुत स्ट्रेस है। आ रहा है, तनाव आ रहा है। अंडरस्टूड। हाँ हाँ हाँ। तो समटाइम्स तो ऐसे सर, भी हो जब तक सकता उनकी है कि नींद आपने क्लियर नहीं होती है। हाँ, बोलिए। सर, मैं एक बात बताती हूँ, उनकी नींद जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक हम दूसरी हीलिंग नहीं स्टार्ट कर सकते ना? नहीं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट पहला मेजर वो उनको वो हीलिंग दीजिए। अच्छा। पहली फॉर हाँ हाँ, एग्जांपल तो आपने जैसे एक दिन में उसमें नींद थोड़ा का फर्क हीलिंग दे पड़ दिया, जाता है। दूसरे दिन फिर बाकी के जो लोकल हीलिंग है, घुटने का है, कमर का है और बाकी के इश्यूज का है, या इम्यूनिटी पावर का है, वो हाँ हाँ। हीलिंग दे दिया, इस प्रकार से आप दे सकते और उनको डिप्रेशन है तो सर, वो भी माइंड और ब्रेन पे ही देनी है? हैं। हाँ, शायद डिप्रेशन की वजह से भी उनको नींद नहीं आती है। हाँ, डिप्रेशन है और बैक पेन में उनको साइड के मसल्स दर्द करते हैं सर। तो बैक ओके। पेन में जैसे वो ऑनलाइन आते हैं तो आगे से ही मेरे को हील करना है ना उनको? हाँ हाँ हाँ, यस यस, चलेगा, इस तरह से लेंगे, वो पार्ट इमेजिन करके। वैसे। यस। अच्छा अच्छा, ओके सर। और सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बोला ना कि संपूर्ण रक्त संचार, तो उसमें सर विटामिन की कमी होती है, जैसे डी की होती है, 12 की होती है, वो भी आ जाता है सर? यस। तो जो जिनको ये कमी है उनको ये वाली अफर्मेशन मतलब दे सकते हैं, दीजिए उससे हील कर दीजिए। सकते हैं? ओके ना सर? हाँ। और सर, एक क्लाइंट है, उसे पीछे गद्दी का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो ना तो बैठ पाते हैं और ना अच्छे से चल पाते हैं। तो उनको उनको पीछे से हील करना है, मतलब कमर के पीछे के भाग से हील करना है, कमर कमांड पे दे हील के। देना ना आप, उनकी वो कमर की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है ना। हाँ हाँ, कमर की गद्दी हाँ। खिस गई है यस। उनकी। राइट। तो ऑनलाइन में भी मैं उनको यही बोलूँ ना कि आपके बैक के पीछे मैं आपको हील करूंगी? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और सर, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने गोली चालू रखनी है, वो मुझे पूछ रहे थे कि गोली चालू रखूं कि बेसिकली बंद क्या कर है दूं? कि ये तो डॉक्टर का काम है, राइट, हमारे हाथों में नहीं है। वो हाँ। रिपोर्ट चेक कर ले और डॉक्टर को दिखा दीजिए। अगर हम्म, वो गोली का मतलब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं तो डॉक्टर ही खुद गोलियां बंद कर देंगे, या फिर उसकी जो पावर है एमजी है हाँ वो हाँ। कम कर देंगे, राइट। ओके सर। आपने नहीं और बताना है। सर मैं, हाँ सर, हाँ हाँ, तो मैं बोलूंगी चालू ही रखेंगे वो। और हाँ, सर, वो तो मैं देखिए ये यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि गोली बंद करना या गोली चालू करना ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है हीलिंग करना, आप हीलर हो, राइट। हमेशा ध्यान में, हाँ हम हाँ। डॉक्टर नहीं है, हम हीलर है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर ने मेडिसिन चालू की है, उसका वो काम है कि भाई वो बंद करेगा या चालू करेगा, वो पेशेंट के वास्ते छोड़ देना है आपने, राइट। क्योंकि बहुत बार ये भी होता है हाँ कि हाँ सर। गोलियों की ओवरडोज की वजह से भी उसको तकलीफ होती है, तो वो हीलिंग करने के बाद में ना वो अलग अलग चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं उसके अंदर,
तो उनको वो भी गाइड करना है कि भाई आपने फिर रिपोर्ट चेक करना है, और फिर गोलियों की जरूरत नहीं है तो डॉक्टर से एक बार बात करके वो गोलियां आप बंद कर सकते हैं, है ना। हाँ, और सर मैंने अपनी अफर्मेशन जो आपने गोल बोला था उसमें यही लिखा था कि मुझे समझ सके वैसे, और मतलब अच्छे से क्लाइंट मिले। तो आज ही मैं मुझे ये क्लाइंट मिले सर। और मैंने ये भी लिखा था कि मैं जिनकी भी हीलिंग करूँ ना वो एक ही बार में हील हो जाए। तो सर वेरी गुड। तथास्तु कर दीजिए। तथास्तु कर दीजिए सर, तो अच्छे से बिल्कुल हील हो बिल्कुल। जाए वो लोग। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और सर जिनको मैंने हील किया था एलर्जी के लिए, उनकी स्प्रे की, बॉडी स्प्रे की सारी एलर्जी तो चली गई सर। फिर टैल्कम पाउडर की भी चली गई, जो लेडी पार्लर वाली थी। पर अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो हेयर स्प्रे था, वो जो हेयर स्प्रे की मैंने की थी उसकी एलर्जी चली गई, पर दूसरे हेयर स्प्रे से उनकी एलर्जी होती है। तो सर ऐसा कुछ होता है कि हर एक अलग अलग स्प्रे की हीलिंग करे? हो सकता है, तो जो भी वो लेती है उसको हील कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे होते हैं सर, चार पांच तरह तो के उसको होते हैं, तो बोलिए हर हेयर एक हेयर स्प्रे स्प्रे यूज की ही ना करनी करें, है आप क्यों मतलब। केमिकल यूज कर रहे हैं, या हर्बल वो स्प्रे यूज करें। पार्लर पार्लर चलाते हैं सर, वो पार्लर चलाते हैं, अच्छा। ब्यूटी ये बड़ा पार्लर। मुश्किल हम प्रॉब्लम पार्लर है में काम करते हैं। भाई। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप आ जाना, मैं तो हील कर दूंगी हाँ और हाँ, क्या तो बोल दो सकती हूँ। सी पार्लर में थोड़ी ना वो सोप स्प्रे यूज करते होंगे, कोई दो चार कंपनी की यूज करते होंगे, राइट। तो वो दो चार हाँ, तो कंपनी का मैंने यूज बोला कि करके आप आपको उनको जिससे ये कर ज्यादा दीजिए, है। हाँ निकल हाँ जाएगा, हाँ, वो बोल देंगे है सर। ना। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक ओके, यू। वेलकम। यस प्रोफेसर। सर अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, बीच में नेटवर्क चला गया था। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्किन के रिलेटेड मेरे को थोड़ा पूछना था। हम्म। अगर किसी को फुंसी आती है, टैनिंग होती है, राइट। उसके रिलेटेड कुछ हुआ था क्या सर? पता नहीं मुझे वो, तो बीच में नेटवर्क समटाइम्स गया था बहुत बार इसलिए। ऐसा भी होता है कि स्किन की जो समस्या आ रही है, वो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो कमजोर है, या उसमें हीट है, और वही रिफ्लेक्शन होता है, जो अंदर है वही बाहर आता है, राइट। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को जो हमने कमांड दिए है उसके अकॉर्डिंगली उसको हील करना है। उसके बाद में फिर त्वचा जो हमारी सिस्टम है, उस त्वचा की सिस्टम को पूरी तरह से हील कर देना है, जो अभी हमने लास्ट में कमांड इन्फ्लेमेटरी सिस्टम के रिलेटेड देखे है। उस सिस्टम को हील कर देना है, तो त्वचा, नाखून, बाल, उसमें वो कवर हो जाएगा। और स्पेसिफिकली हमने ये जो पिंपल्स वगैरह के लिए है, उसको स्पेसिफिकली वो कमांड दिया है, तो वो आप दीजिए तो वो चेंज हो हाँ जाएगा, निकल जाएगा। हाँ। और एक रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट। ये आप जो पीडीएफ दे रहे हो ना सर, वो एक बार आप रीचेक कीजिएगा कि वो पोर्ट्रेट मोड पे है। अगर उसको लैंडस्केप करा के ना, हम्म 90 पेजेस का है तो 30 में हो सकता है, तो आप चेक कीजिएगा क्योंकि कट ना हो जाए। हम्म। हाँ, मैं ट्राई करूंगा उसको ऐसे एक एक पेज पे 3 कमांड्स बैठाने के। हाँ हाँ, वो पोर्ट्रेट मोड पे है ना सर? हाँ हाँ, मैं उसका ट्राई करूंगा बस। मतलब ये लंबा है ना ऐसे। हाँ हाँ, है ना। हाँ, राइट। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक नेक्स्ट। रूपल मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी। बस मुझे एक एक्सपीरियंस बताना था। अभी अभी आपने जो मेडिटेशन करवाया, सॉरी, ये करवाया था हड्डियों के तंत्र के लिए, हाँ हाँ। वो मैंने किया। मुझे हल्का सा ना हेयर क्रैक था बहुत साल पहले, राइट लेग के पैर की उंगली में। हम्म, वो वैसे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी टच करो तो पेन होता था। तो अभी तो टच करो तो होता था। तो आपकी क्लास चालू थी और मेरा हाथ जा रहा था, वहां पे पेन हो रहा था। आपने करवाया, वो विद इन सेकेंड वो पूरी तरह से चला गया है। वाह। बस यही मुझे आपको बताना था। पावर तो बहुत ज्यादा है, तुरंत असर होता है। यस, राइट। हमारा रॉकेट वाला थैंक यू सो सिस्टम मच सर। है। हाँ। यस सर। बहुत थैंक बढ़िया। यू सो मच सर, आप ग्रेटिट्यूड। आपके भाई कैसे हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड।
बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छे हैं, गुड गुड गुड। अब बोलना याद किया था, राइट? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके चलो। खुश हो जाएगा वो तो। हाँ ठीक। ओके। यस। जयू देवी जी। जयी दळवी सर. अरे जयी दड़ी। दळवी. नमस्कार। अच्छा, थँक्यू सर. खूप छान चाललंय. ग्रॅच्युइट, सॉरी सॉरी, हिंदीमध्ये बोलते. गॉड ब्लेस यू. मला हरणी मुझे हर्निया के लिए पूछना था एक्चुअली उनको. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर्निया के लिए हर हर्निया से रिलेटेड कमांड दे दीजिएगा, स्टमक से रिलेटेड कमांड दीजिएगा और वो हील। प्रॉपर नाम लेना है हर्निया हाँ, करके. प्रॉपर नाम लीजिएगा कि हे पिंडों दिव्य प्रकाश से जो हर्निया जिस कारण की वजह से हुआ है उस कारण को हील कर दीजिए, साफ कर दीजिए। आणि मेरे सॉरी, मेरे डॉग को कैंसर है. मैं उसको हीलिंग दे रही हूँ एक्चुअली, पेंडुलम का. कैंसर है? कैंसर कैंसर है. हाँ, तो मैं उसको हीलिंग दे रही हूँ वैसे. ओके। 40 मिनट मेरा जो है, डेली में उसको हीलिंग देती हूँ. गुड और गुड। मुझे भी क्लाइंट के अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं. ये वेरी गुड। सबको जिसको मैं दे रही हूँ, तो एक ही हीलिंग में सब ठीक हो रहे अमेजिंग। हैं. देखिए शिवानी मैम का एडवाइस काम आया कि नहीं आपको? शिबानी मैडम. एक्चुअली मैं अभी नाम ही लेने वाली थी उनका कि शिबानी मैडम. मैडम, थैंक यू करके गॉड ब्लेस यू. दोस्तों एक्चुअली दोस्तों यहाँ एक्चुअली पे जो तो आप ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट देख रहे हो ना, वो ज्यादातर रेफरिंग पार्टिसिपेंट्स है, मतलब किसी ना किसी को रेफर किया है, राइट? मतलब नहीं. हाँ, एक्चुअली मैं बैठने वाली नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया. थैंक यू फॉर शिवानी जी. राइट, एक्चुअली एक्चुअली उनके मस्त. प्रति ग्रेटिट्यूड बहुत निकलता है ना। राइट राइट राइट. मैं तो फिर आप नहीं मिलते थे. सच्चे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा. मैं क्या बोलने को शब्द नहीं है. मैं जिसको जिसको एक ही दिन में, मैं जैसे अभी एक एक मेरे पास है, उनको बहुत दिन से बहुत बीमार थे वो. उनको रात को नींद भी नहीं आती थी, इसलिए टैबलेट्स लेने के बाद ही वो सोते थे. मैंने एक ही दिन उनको हीलिंग दिया और मैं घर पे आई. 7:30 8 बजे मैं वापस गई ना, वो पूरा अंधेरा घर में. वो ऐसे सो गई विदाउट टैबलेट. मॉर्निंग में उठी वो. क्या बात है। इतना उसको अच्छा हो गया. अभी वो पूरा घूमती है, बाहर जाती है, सब कुछ करती है. बहुत बहुत थैंक यू सर. खूब खूब धन्यवाद बहुत सर. मस्त। गॉड ब्लेस यू. मस्त। थैंक यू. दोस्तों सी यहाँ पे एक बात मैंने कही कि मतलब कोई किसी को रेफर करता है हमारे एडवांस कोर्स में वटेवर, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को कमीशन दे रहे हैं, राइट? वो उनकी इच्छा होती है, उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो रेफर करते हैं। नहीं तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इनको कुछ परसेंटेज कमीशन देते हैं तो भाई साहब उनको मिलता है तो हम भी। बिल्कुल नहीं होता। चाहे वो सोनाली मैम हो, चाहे वो पाटिल सर हो, चाहे वो मधुकर होवाल सर हो, चाहे वो रंजना मैम हो, मतलब ये जो भी रेफर करते हैं ना, उनको ऐसा कोई भी हमारे इसमें कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। उनको अच्छा लगा इसलिए उन्होंने रेफर किया, राइट? उनको क्या मिलता है सर? उनको ब्लेसिंग मिलती है। और हम किसी को फोर्स भी नहीं करते कि भाई आप किसी को रेफर करो, बिल्कुल नहीं। आपकी इच्छा है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जिनका कर्मा जागृत हुआ है सीख लेंगे, राइट? नहीं तो हमारे पास तो क्लाइंट्स आ ही रहे हैं। हम क्या। यस। अंजलि मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मुझे पूछना था कि एक मेरे क्लाइंट है, उनकी जो डिस्क है ना वो डिसलोकेट हो गई है, लंबर सेक्शन की। तो उनके जैसे ये स्केलेटन सिस्टम के 3 कमांड्स देने हो तो उनके चेस्ट के आगे रखें या बैक पे ही देने चाहिए बैक पे मुझे? दीजिए मैडम। ये तीनों कमांड्स के साथ बैक पे ही देना बैक है पे सर? दीजिए। अच्छा। एक सर मुझे ये पूछना था कि बालों के लिए देखिए बताया, दोस्तों गंजेपन मैं के लिए आपको भी। एक बात बताता हूँ कि ये जो हमने ये तीनों कमांड्स दिए हैं,
जिस सिस्टम से रिलेटेड है, जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल, राइट, तो उसके सामने आपने रखना है। और जहां पे सारा सिस्टम इन्वॉल्व है तो चेस्ट के सामने रखना है। अंडरस्टूड? सर गंजेपन के लिए भी कोई हीलिंग कमांड होती है? गंजेपन के लिए बालों की कमांड दीजिए अब। अब ये तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि उनके पूरे बाल आ जाए, बट पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। और सर एक ये था कि अगर हमने मान लीजिए ये 3 कमांड्स के साथ कोई हीलिंग कर रहे हैं, साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लोकल हीलिंग देनी हो, तो क्या जैसे हमने एक हीलिंग कमांड दे दी तो 5 मिनट के वेट के टाइम पे हम दूसरी लोकल कमांड दे सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा वेट करने दीजिए। वो पूरी होने के बाद ही दूसरी लोकल थोड़ा सा कमांड देनी है? थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ओके सर। और सर अगर किडनी में स्टोन हो तो उसके लिए? किडनी से रिलेटेड एक लोकल कमांड, और किडनी रिपेयरिंग के लिए ये 3 कमांड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। यस, सुरजीत सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। आपने मैं तो हैंड रेस चंगा नहीं किया हूँ। था, बट मैंने लिया आपको ऐसे ही। आज नहीं किया लेकिन उस दिन किया था, 3 बार किया लेकिन आपने नहीं लिया, इसलिए आज मैंने इनएक्टिव रह गया। देखो, मैंने पहचान लिया ऐसे ना। मैं तो Yes, ऐसे तो हीलिंग दे रहा हूँ। जी। और हाँ, वो एलर्जी का हीलिंग भी दिया, सक्सेस भी मिला है। वेरी फिर वो घुटने का दर्द अबाउट 70 इयर्स, वहां में भी सक्सेसफुल हुआ। वेरी गुड। लेकिन कुछ ऐसा है, आंखों का मतलब, देखिए मैं चश्मा यूज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं पराधीन हूं। तो इसलिए मैं अपने आप को हीलिंग दे रहा हूं आंखों का। वेरी गुड। मेरा भाई को भी दे रहा हूं। ठीक है। उसने कल भी मुझे बोला, नहीं तेरा ये हीलिंग से, लेकिन आज तो अभी तक तो काम नहीं आया। अच्छा। इसमें आपके भाई की एज क्या है? आपसे अराउंड 63। 60? ओके, आप आपसे छोटे हैं? हाँ। अच्छा, हाँ। एक क्वेश्चन था, सीरियस क्वेश्चन। हम्म, मेरा भाई का हार्ट में होल है, ओके। नॉट रिपेयरेबल। मीन्स वो इकोकार्डियोग्राफी करने का वक्त उन लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने कहा था, मैं भी उसका साथ था, कि दिस इज नॉट लाइक फिश माउथ। बड़ा है। अगर हाँ, तो इसलिए ऑपरेशन नहीं होगा। वो चेन्नई अपोलो में भी बोला, फिर हैदराबाद में डॉक्टर नरसिम्हन ने भी बोला कि आप ऑपरेशन में मत जाइए। अगर किसी ने आपको कहा चलिए ऑपरेशन कर देते हैं, आप डोंट एग्री। तो 30% ब्लड, मतलब हार्ट का एक पार्ट का मतलब एफिशिएंसी 30%। हम्म। बचपन में वो मतलब जन्म से ऐसा था। 2017 में चेन्नई में ये डिटेक्ट हुआ। क्या? ही यूज टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, खेलते थे मेरे साथ, अच्छा ही खेलते थे। तो जब ये डिटेक्ट हुआ उसका बाद तो मेडिसिन चल रहा है। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, क्या मैं उसका हार्ट को हील कर सकता हूँ? मैं डर से नहीं किया अब तक। हम्म। आप कर सकते हैं। पहले क्या करें, उनका चक्रा चेक कर लीजिएगा, ऑरा चेक कर लीजिएगा। देन थर्ड सिस्टम जो हमारा 7 ऑरा बॉडीज है, वो चेक करके वो हील कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर हार्ट को कमांड दीजिएगा कि हे पेंडुलम डाउन द दिव्य प्रकाश से।
फिर एक दिल की ये 3 कमांड भी दिए हमने हार्ट से, राइट? वो 3 हाँ कमांड हाँ। दीजिएगा। अच्छा। तो आप उनको दीजिए, मिनिमम 3 मंथ्स दीजिए एवरी। उनको बचपन से है, राइट? और बड़ा होल है, तो आप उनको हर हाँ, 3 दिन जन्म से। बाद में, आफ्टर एवरी 3 days उनको हीलिंग दीजिएगा, दिन में एक बार। ये 3 कमांड दिन में एक बार देना। ठीक है। मीन्स दिन में एक बार 3 कमांड्स, हर रोज तो नहीं चला देना चाहिए। डेली जरूरत नहीं है। अच्छा। और एक क्वेश्चन था, वो भी सीरियस क्वेश्चन। मैंने आपको पूछा भी था, आपने आंसर भी दिया था। फिर भी मेरा जो भांजी शिलोंग में रहती है, कुछ दिन पहले तो नवंबर में उसकी गॉलब्लैडर रिमूव किया गया स्टोन के लिए। तो वोमिटिंग हो रहा था, लेकिन गॉलब्लैडर, डॉक्टर लोगों ने सोचा कि गॉलब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हुआ है, तो अब रिमूव कर देने से शायद वोमिटिंग छूट जाएगा। तो रिमूव तो कर दिया, लेकिन कुछ दिन के लिए रुक गया वोमिटिंग, फिर चालू हो गया। तो उसको फिर से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब सीटी स्कैन करके देखा है कि अपेंडिक्स में स्टोन फॉर्मेशन हुआ है, मतलब गंदगी जमा होके हार्ड हो गया है, हार्ड मास। तो उन लोगों ने कहा कि इसके लिए हो रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करना चाहता है डॉक्टर लोगों ने। ये और कुछ दिन देख लेते हैं, और कुछ तरीका है क्या। मैंने वोमिटिंग बंद करने के लिए अपना जो नॉलेज था, आइडिया था, किया। कुछ देर के लिए वोमिटिंग बंद भी हुआ, लेकिन फिर से चालू हो जाता था। ओके। वो भंजी का और एक प्रॉब्लम है, मतलब मेंस्ट्रुएशन का। हार्मोन का टेबलेट खाना पड़ता है। तो ये मैंने आपको पूछा था, आपने आंसर भी दिए थे। तो ऐसा हुआ, उसका ओवेरी शायद साइज में छोटा है। क्या हीलिंग से ये ठीक हो सकता है? हो सकता है, यस, हो सकता है आज सर, आप आपने हीलिंग। ठीक है, आज आपने तो हार्मोन के लिए शिक्षा दिए हैं। कमांड दिए। और पीडीएफ मिलने का बाद तो मैं रट्टा मार लूंगा। हाँ। इस चलो ठीक इस उम्र में। है, वेरी गुड। देखिए, मतलब रट्टा मारना मतलब दोस्तों सारा याद कर लेना, हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑल द बेस्ट सुजीत सर। थैंक यू सर। हाँ, मीनाज मैडम। हाँ सर, अभी मुझे थोड़ा सा ये क्लियर करना है कि हड्डियों की जकड़न है, पुराना दर्द है, कैल्शियम की कमी है, ये सब है। तो एक साथ किसके किसके लिए कमांड देना और कितने दिन देना है सर? मैडम, मैंने क्या कहा, मैं कितनी बार तो यही समझा कि एक साथ एक एक कमांड में थोड़ा थोड़ा गैप देना है। अगर ये कमांड आप दे रहे हो, हाँ 3 कमांड्स का दे रहे हो, राइट? हम्म लोकल कमांड अलग है, ये 3 कमांड्स अलग है। ये 3 कमांड में 3 स्टेप्स है, जो हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किए हैं। वो तो मैं समझ गई सर, हाँ। लेकिन मैं बोलती एक एक टाइम पे 3 से 4 अगर प्रॉब्लम है, ये हम्म। तो फिर किस तरह से करना है? तो एक समय में कैल्शियम तीन की चार कमी। प्रॉब्लम है, तो थोड़ा गैप हाँ। गैप करके हीलिंग दीजिए, राइट? थोड़ा समय दीजिए। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम के लिए आपने उनको हीलिंग दिया, जो हम्म ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, हो सकता है दूसरे दिन उसी के साथ में वो भी हील होने लगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम आता है तो वो अपनी फैमिली के साथ में आता है, वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, राइट? जैसे वो रूट कॉज निकल जाता है, वो बाकी के प्रॉब्लम भी हील होना शुरू हो जाती है। तो एक रूट कॉज को पकड़ना है, जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मेजर कॉज है, और उसको पहले हीलिंग करना है, उसके बाद में फिर दूसरे प्रॉब्लम को, सेकंड डे फिर थर्ड डे, ऐसे। ओके सर, ओके सर, है ओके ना? सर। हम्म। यस, सिंधु जी। हाँ जी, राधे राधे जी।
नमस्कार। बहुत एक्सपीरियंस तो बहुत मिले हैं, कौन कौन से बयान करूं ये नहीं मुझे पता। ठीक है, बहुत सच्ची में हमें तो एक सिक्का मिल गया गोल्डन पूरा, थैंक यू। सच में। अभी आप आपका भारत में आ सोचना गई है या फिर ऑस्ट्रेलिया में ही है? ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ और यहीं से हीलिंग भी कर रही हूँ और लोगों को बहुत आराम भी आ रहा है। वेरी गुड। लेकिन मैं अभी सच्ची में फ्री में रखा हुआ है, मेरे को अभी नहीं, बस मेरे को लगता है मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं एक बार अंदर से, और हो चुकी हूँ वाह। बहुत ज्यादा। हम्म। यूनिवर्स ने ऐसा सुंदर जोड़ा है कि आपके साथ मैं समझ ही नहीं पा रही कैसे हो गया। अच्छा, दूसरी बात, आज आपने जरा सा एक वर्ड बोला ना, कोड कटर का, है ना, कोड कटर। हाँ हाँ। तो आज ही मुझे किसी ने सुबह पूछा कि आप हीलिंग करती हो, तो कोड कटर भी करती हूँ। मैं को तो मतलब ही नहीं समझ आया कि है क्या कोड कटर। राइट। आज कुदरती आपने बोला तो मैंने कहा एक बार पूछूं तो सही क्या चीज है ये। तो बेसिकली क्या होता है कि जब रेकी हीलर्स या जो अलग अलग हीलिंग मॉडलिटीज में वो प्रैक्टिस की जाती है कि हाँ एक जी। हमारी नाभि से दूसरे की तरफ एक कॉर्ड अटैच है, राइट, एक ओके। कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। तो जब ठीक है। हमारी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो कनेक्शन को हम काट देते हैं, ठीक है। ओके। वो रेकी में ठीक। होता है, हमारे यहाँ पे अच्छा। वो नहीं होता है, हम नहीं पेंडुलम डाउजिंग होता। हीलिंग में नहीं करते ठीक है। हैं। हम सीधा, ठीक है। हमारा इंटेंशन यहाँ पे क्या होता है कि हम सीधा यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट कर देते हैं उस पेशेंट को, ओके। उस क्लाइंट्स को, राइट। मतलब वो झंझट ही नहीं रहता बैकफायर का वगैरह। अच्छा, बाई चांस वो कहती है कि मेरा कोड, मैं तो उसको मना कर दूंगी कि नहीं, मेरे मैं नहीं कर सकती कोड कटर, ठीक है ना। तो लेकिन उसके लिए वो कहेगी शायद भी किस चीज के लिए करना है, तो वो फिर उसको मैं उस हिसाब से हील कर दूं क्या। आप हाँ, उनको हीलिंग बोल सकती है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कॉर्ड कट मतलब प्रॉब्लम क्या क्या है। क्या चाहती क्या हो हाँ, आप। क्या चाहती हो, ठीक हो, यस यस, तो ठीक वो हो, हाँ। उसके अकॉर्डिंगली आप उनको हीलिंग कमांड दीजिए, वो निकल जाएगा। चलो, थैंक यू, आपसे यही कहना था, सो थैंक चलो। यू। सो थैंक यू। आपका बेटा कैसा है? बेटा ठीक है। पर लेट बहुत हो जाता है रात को बेचारा, अब कल बैठेगा ना आपके पास फिर। हाँ, कल से उनकी क्लास लगेगी है। मेरी बेटी भी बैठती है, सपना नारंग, वो भी है आपके पास, ये भी है, सारे ही लगे हुए हैं अब तो। अच्छा, वो भारत में है हाँ, या वो भी ऑस्ट्रेलिया में है? वो बेटी तो इंडिया में ही है। अच्छा, वो इंडिया। न्यूट्रिशियन है, क्या नाम है ये, जो वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ओके ओके वगैरह ओके। बना के देती है, हाँ। चलो अच्छी है। ठीक है मैम। बाकी ठीक है, थैंक यू आपका बहुत सो, आपने टाइम दिया हमें, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, महेश सर। नमस्ते सर। जी सर, नमस्कार। मेरे एक क्लाइंट है, उसको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, तो क्या कमांड देना लीवर के लिए चाहिए? कमांड दीजिए, ये जो हमने 3 कमांड लिए, और लोकल कमांड दीजिए कि हे पेंडुलम डाउजर जय प्रकाश से इनके लीवर को पूरी तरह से हील कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। अच्छा सर, और दूसरा एक प्रॉब्लम है उनको, बल्कि यूट्रेस का, और वो कह रही है गर्भाशय बल्कि गर, हाँ, और बल्कि उसमें उसमें है ना थोड़ी क्या है फाइब्रॉइड्स वो, वगैरह। खून की कुछ गांठे गांठे ऐसी वो कह रही थी कुछ, राइट राइट। वो रिपोर्ट में। तो मैंने कहा आप बता दीजिए, बाकी मैं हीलिंग तो वैसे ही करूंगा। तो उसके लिए क्या कमांड देना चाहिए? हे पेंडुलम डाउजर जय बल प्रकाश से इनके यूटेरस को पूरी तरह से हील कर दीजिए, ठीक है बल्कि सर। यूटेरस। और ओके सर, इसका मैं कर रहा हूँ, उनको रिपोर्ट अच्छा मिल रहा है, पहले तो बहुत नेगेटिव थी, लेकिन अभी जैसे जैसे उनको कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। तो मैंने कहा है कि उनका पूरा मैं ऑपरेशन के बगैर ही ठीक करके दूंगा, तो उनको बहुत खुशी हुई। वाह। आप ही डॉक्टर बन गए। हाँ सर, सर्जन भी बिल्कुल। हम आपके ही। आपके आपके साथ रह के अभी मुझे भी लगता है कि मुझे भी डॉक्टर का नाम के आगे लिखना पड़ेगा, महेश, डॉक्टर महेश। मुझे ऐसा फीलिंग हुआ तो आपने बता दिया। और सबके रिजल्ट मिलते हैं सर, और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कीजिए सर, महेश सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर। दोस्तों ब्लेसिंग्स कर लेंगे और बाकी का जो 2 4 5 लोग बचे हैं वो हम बाद में ले लेंगे। अच्छे से बैठ जाएं, कमर पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में। अपने पेंडुलम को अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा अच्छे से, उसके नीचे लेफ्ट हैंड।
एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है। मन शांत है, शरीर रिलैक्स है। अल्फा लेवल में जाएंगे। 5 4 3 2 1 0। पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ गया है, रिलैक्स है। नाउ आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी आप चाहते हैं भविष्य में, एक लक्ष्य चुन लीजिएगा। चाहे वो क्लाइंट से रिलेटेड हो, चाहे अपने हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, मंथली इनकम से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कोई भी एक लक्ष्य। चाहे वो कार से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, कोई भी एक ऐसा लक्ष्य अपने दिमाग के सामने लाइए। अपने दिमाग में लाना है, अपने विचारों में लाना है, और देखना है कि वो लक्ष्य पूरा हो गया है। मैंने कार ली है तो मैं कार में घूम रहा हूँ, मैंने नया घर लिया है तो मैं घर में चल रहा हूँ। मेरी हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया है। मेरे जॉब से रिलेटेड है तो जॉब मुझे लग गई है। मेरे गाइडेंस से रिलेटेड है तो गाइडेंस मुझे मिल गई है। रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो अच्छे रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गए हैं। फाइनेंशियल गोल है तो वो फाइनेंशियल गोल मैंने अचीव कर लिया है। वॉटेवर, इसको महसूस कीजिए। और मन की गहराई से, हृदय की गहराई से उसको फील कीजिए दोस्तों। एकदम गहराई से, क्योंकि ये जो इमोशन निकलेंगे ना, वही बाहर जाएंगे और वही मैनिफेस्ट होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन रहेगा तो कंफ्यूजन जाएगा बाहर, क्लैरिटी रहेगी तो क्लैरिटी जाएगी। एक क्लियर मैसेज हमें यूनिवर्स को देना है, और वो कैसे दे सकते हैं? वो फील करके कि वो मैंने प्राप्त कर लिया है। एंड नाउ मन ही मन उसके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, आभार व्यक्त करने हैं हृदय की गहराई से। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं, जो भी सकारात्मक इच्छाएं हैं, वो पूरी करे। थैंक यू यूनिवर्स। हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, मुझे ब्लेस कर दीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ताकि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, तंदुरुस्त रहूं, खुद का और दूसरों का अच्छे से भला कर सकूं। तो देखना है आसमान से एक सुनहरा प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है। और वो सारे शरीर में फैल गया है, इवन दो वो पेंडुलम में भी चला गया है। एंड नाउ पेंडुलम को पकड़िएगा अपने सामने, और ब्लेसिंग्स करते हम। हे पेंडुलम डाउद दिव्य प्रकाश से मुझे ब्लेस कर दीजिए।
ताकि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, तंदुरुस्त रहूं, सुरक्षित रहूं, मन से भी और शरीर से भी। जो भी मेरी सकारात्मक इच्छाएं हैं वो सारी पूरी कर दीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मेरे जो भी नकारात्मक कर्मास है वो सारे हील कर दीजिए, नील कर दीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हे पेंडुलम डाउजर, दिव्य प्रकाश से हमारे परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कीजिए, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। उनको आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा खुश, प्रॉस्पेरिटी में, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। नाव देखना है हमारे देश के सारे किसान भाई, उनको, उनके घर में अच्छा धन आ रहा है, सुख शांति प्राप्त हो रही है। जो भी खेती वो कर रहे हैं उसमें प्रचुरता बह रही है। हे पेंडुलम डाउजर, उन सभी किसान भाइयों को जिनकी वजह से हमारे घर में अनाज आता है, उन सभी को आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि वो हमेशा सुरक्षित, समृद्ध रहे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और हमारे जो सैनिक है, जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, उन सभी को ब्लेस कर दीजिए, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। नाउ हमारी धरती माता, इनको भी ब्लेस कर देना है। हे पेंडुलम डाउदर, जो प्रकार से हमारी धरती माता को ब्लेस कर दीजिए, ताकि वो हमेशा सुजलाम सुफलाम बनी रहे। जो भी ओजोन लेयर है वो अच्छे से बन जाए, हमारी धरती माता के ऊपर का जो पोल्यूशन है वो सारा नष्ट हो जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। नाउ हमारे यहाँ पे बैठे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को हम ब्लेस करेंगे। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, हे पेंडुलम डाउजर जी प्रकाश है, उन सभी को ब्लेस कर दीजिए, ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त रहे। उन्होंने जो भी आज अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की है वो मनोकामना सकारात्मक रूप से पूर्ण हो जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। उन सभी के नकारात्मक कर्मा जल जाए, सबको मोक्ष और अच्छी गति प्रदान हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जो भी ये विद्या सीख रहे हैं उन सभी का कल्याण हो, ये विद्या उनके जीवन में फलदायी हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हो सके तो आप मेरे परिवार को भी ब्लेस कर सकते हैं, हे पिंडरम डाउद दिव्य प्रकाश से। गुले सर के पिताजी, माताजी, भाई जी, उनकी वाइफ को, सबको ब्लेस कर दीजिए, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, प्रॉस्पेरिटी में रहे, उनका भी कल्याण हो, निर्वाण हो, भला हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और हो सके तो दोस्तों आप मुझे भी ब्लेस कर सकते हैं, हे पेंडुलम डाउदर दिव्य प्रकाश से। गुले सर को भी ब्लेस कर दीजिए, ताकि जो भी विद्या सिखाए वो और बेहतर बन के करोड़ों लोगों का कल्याण करे, भला करे, मंगल करे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भला हो। उनके जो भी नकारात्मक कर्माज है इस दिव्य आशीर्वाद से वो सारे जल जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। भोले सर हमेशा शरीर से और मन से स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उनकी जो भी सकारात्मक इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबका भला हो, सबका निर्वाण हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पेंडुलम डाउजर, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का, थैंक यू इस डिवाइन एनर्जी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
और पेंडुलम को डिवाइन फायर से निकालना है। थैंक यू डिवाइन फायर, थैंक यू। यस, तो दोस्तों डेली ब्लेसिंग, सुबह शाम डेली मेडिटेशन, डेली अफर्मेशंस, डेली गोल राइटिंग, विजुअलाइजेशन और डेली हीलिंग, ये सफलता का मंत्र है। आज से फोकस हमारा रहेगा हमेशा जो चाहिए उसके ऊपर, उसी को फील करना है, उसी को जीना है, और वही आप प्राप्त कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सल नियम है। जो अंदर की फीलिंग है वही बाहर का प्रकटीकरण है। यस, नवीन सर। सर एक हमारे क्लाइंट है, तो उनकी दो प्रॉब्लम है, एक तो शारीरिक और एक मनी। तो मैं मॉर्निंग में उनको शारीरिक हीलिंग देता हूँ, और इवनिंग में मनी के रिलेटेड जो ब्लॉक्स है नकारात्मक उनको हटाता हूँ। तो उनके यहाँ पीछे कंधे में कोई नस दब गई, जिसकी वजह से उनका दर्द बड़ा करता है, कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो सर मैं हीलिंग दे रहा हूँ, पर उसमें कुछ असर नहीं हो रहा है। क्या क्या करूँ उसमें? कब से है उनको प्रॉब्लम? 5-6 दिन से हो गया है। अच्छा, उनके अपने बॉडीज वगैरह चेक कर लिए, चक्रा वगैरह? हाँ, चक्कर वक्र बैलेंस भी कर दिया मैंने सारे। तो ये कमांड दीजिए आपके ही पेंडुलम ब्राउजर दिव्य प्रकाश से, जिस कारण की वजह से ये उनको जो सर्वाइकल पेन उमड़ा है, उसको पूरी तरह से उस कारण को ही हील कर दीजिए, रिमूव कर नहीं, दीजिए। सर्वाइकल नहीं सर, ये कंधे से कोई नस दब गई तो वो दर्द पूरा नीचे हाथ तक आता है। ओके। शोल्डर पेन है नर्व कंप्रेशन की वजह से। अच्छा। हम्म, तो फिर वो कमांड दीजिए कि ठीक। जिस कारण की वजह से शोल्डर पेन इनको हो रहा है, उस कारण को कंप्लीटली हील कर दीजिए। ठीक है। हम्म, तो मॉर्निंग में 3 कमांड दिया, 5-5 सेकंड, 5-5 मिनट में। फिर इवनिंग में जो मेरे पास है पूर्ण जन्म वाली एक दे देता हूँ, ठीक। और एक जो ब्लॉकेज वाली वो दे देता हूँ। तो सर हम्म सफिशिएंट है दोनों? वो कोई कंपनी चलाते हैं? हाँ सर। कोई कंपनी चलाते हैं वो? हाँ हाँ, कंपनी चलाते हैं। तो उस समय कंपनी, चूंकि 5-6 महीने से कोई अर्निंग नहीं हुई, 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई 5-6 महीने से ओके। उनकी। एक बार उनके वास्तु को भी हीलिंग देना है सर। उनके घर पे जाके कि यहीं से? नहीं, यही से आप उनके घर को और कंपनी का जो वास्तु है वहाँ पे भी हीलिंग देना है। और साथ में ही आपको पता है कि मतलब बहुत बार ना, जब कंपनी ग्रो होती है या कोई बड़े आदमी होते हैं, तो उनको कुछ परिवार के लोग ही तकलीफ देते हैं। तो हम्म, ये भी कमांड देने की है पेंडुलम ऑफ द दिव्य प्रकाश से, अगर बाहरी ऊर्जा से ये उनकी ऊर्जा डिस्टर्ब हो रही है किसी भी पारिवारिक रीजन की वजह से, उस पारिवारिक रीजन को हील कर दीजिए, उस पारिवारिक व्यक्ति को हील कर दीजिए, ओके। निकल जाएगा। ठीक है सर। सर जैसे आज आपने ये 4 बीमारियों को बताया, इसी तरह कुछ मनी, प्लैनेट्स और ग्रहों के बारे वो में है कुछ आगे। आगे बताएं। ओके ओके लैंडस्केप तो ओके। नहीं है बट मनी से रिलेटेड है आगे। ठीक क्योंकि मैंने सुना था कि इसमें प्लैनेट्स के भी आते हैं। है। ठीक है, देखेंगे हम आगे। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। आशा जैन। आशा मैम अनम्यूट कीजिए, वहां पे बटन दबाइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। ऐसा लग रहा है कि सब मतलब एक मैजिक सा हो रहा है कि सबके साथ जब मैं एक्सपीरियंस सुन रही हूँ सबके, हम्म। क्योंकि अभी मैं तो इतना कर नहीं पा रही हूँ बिजी शेड्यूल की वजह से। करूंगी अब, लेकिन मैंने ऑफिस बनाना है, अभी करूंगी मैं। ओहो, तो मेरे ऑफिस खुद बनाना की, है, वेरी गुड। सर मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ सर, कर रही हूँ वास्तु हम्म, कंसल्टेंसी। हम्म, साथ में ये भी करूंगी, अब हीलिंग भी साथ में रखूंगी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट के हिसाब से। मेरी गर्दन में और बाजू में पेन ही नहीं ठीक होने में आ रहा। मैं वो हीलिंग करती हूँ तो कंधे में दर्द आ जाता है थोड़ी सी। अपनी अपनी ही कर रही हूँ अभी तो डेली, ओके। अभी तो अपनी ही कर रही हूँ, वो ही नहीं ठीक होने में आ रही। अभी तो क्या मतलब मेरी करने में कमी है जो मुझे हीलिंग नहीं हो रही है। नहीं, अभी आप मैं वो दर्द कब से है? दर्द वैसे मुझे 6 महीने से था, लेकिन उस उतना तो नहीं है अब, उसमें तो रिलीफ आया है, लेकिन अभी है तो वो भी कंधे निकल में। जाएगा, आप करते रहिए हीलिंग।
हाँ, वो मैं साथ जब में से ऑरा आपसे चक्रा जुड़ी और हूँ। 7 बॉडी को चेक करके उसको भी हील कर दीजिए। ठीक है सर। एक सर जो आज आपने फर्टिलिटी का बताया, मेरी बेटी 1 साल से ट्राई कर रही है कंसीविंग के लिए, तो जो पूरा प्रजनन तंत्र की जो पूरा है उसको उसको हील कमांड करना दूं है। या ओनली फर्टिलिटी की कमांड नहीं दूं? नहीं, आप दोनों भी कमांड दे सकते हैं। अभी ये तो नहीं पता मुझे कि फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है, फर्स्ट बेबी है, ये भी मतलब अभी दीजिए, कंसीव। कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा दूं सर? दोनों भी समझ दीजिए। नहीं आया। दोनों दोनों को? दोनों दीजिए। मतलब सुबह एक शाम एक बारी वो, एक अच्छा एक बारी सुबह वो दे दूं, शाम को वो दे वो दूं? दीजिए। एक फुल प्रजनन तंत्र की हो गई, एक फर्टिलिटी की हो यस गई। यस। तो हस्बैंड को तो देने की जरूरत नहीं है या अगर उनको भी देनी हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम है स्पर्म काउंट का वगैरह, वो चेक कर है? लीजिएगा। अगर वो नहीं तो है तो कोई डॉक्टरों दिक्कत ने नहीं। तो नॉर्मल ही बोला है, ऐसा तो ठीक कुछ है नहीं फिर। बताया। ठीक है। बेटी बेटी को दे दूं फिर मैं? ठीक है। ठीक है सर, थैंक ओके। यू। यस सरिता मैम। हाँ सर, ये पूछना था आपसे कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें ब्लॉकेजेस हैं, वो आप बाद में बताएंगे क्या? नहीं नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम है तो लोकल कमांड दे दीजिएगा। ठीक है। चक्रा अच्छा। वगैरह और वगैरह सारा करके वो लोकल कमांड हम्म। दीजिएगा। उसके बाद में फिर वो जो हार्ट से रिलेटेड 3 कमांड दिए हैं, राइट, वो दे दीजिएगा। हम्म। हाँ। ब्लॉकेज भी है और वैसे भी लोकल एंजाइना कमांड बहुत क्या है। सरिता मैम की, जैसे हे पेंडुलम डाउजर जीव प्रकाश से इनके हार्ट में जो हम्म। भी ब्लॉकेजेस है उन सभी को हील कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद में जो हमारे हाँ 3 कमांड्स आएंगे कि हार्ट को हाँ, वो संतुलित समझ गई। करना, बैलेंस करना और नया हार्ट को स्थापित करना। हाँ हाँ, ठीक है। स्मोकर है उसके, अभी तो कुछ नहीं है, पर मुझे हीलिंग कर रही हूँ तो लंग्स में बहुत एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं ये ओके। पेंडुलम से। हाँ हाँ। तो क्या करना चाहिए? मुझे कुछ लग रहा है कि तो हार्म नहीं हो जाए बेसिकली कुछ। स्मोकिंग है तो वो आदत लगी है, माइंड और ब्रेन को उनको हील कर दीजिए। बाद में वो लंग्स को तो हीलिंग दे दीजिए आप। और कमांड ये दीजिए कि ये पिंडल डाउजर जीव प्रकाश से इनके लंग्स को हील कर दीजिए। और इनकी जो भी आदत है सिगरेट्स लेने की, उन आदत के नशे को हील कर दीजिए ताकि ये स्वस्थ हो जाए। छुड़ा दीजिए। ये कर रही हूँ मैं, बस यही कर रही हूँ मैं। हाँ। रोज रोज कर रही हूँ ये मैं। ओके। और सर मेरे पास मेरे गजब का ही, मैं क्या बताऊं, मिरेकल हो गया मेरे साथ में। हम्म। ये रिलेशनशिप का मिरेकल, जो मैं इतने समय से, कितने सालों से जूझ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि जिंदगी भर मैं चाहती हूँ कि सबके साथ प्रेम भरा रिलेशनशिप हो, पर ऐसा हुआ कि नहीं हो पा रहा, हो पाया। पर हो ओपोनोपो से 3 दिन में फर्क पड़ गया। वेरी गुड। और किसी की डेथ हुई थी तो मैंने रिश्तेदार में ही, उनसे भी बिल्कुल ही कटा हुआ था रिश्ता, क्योंकि वो हमसे नाराज थे। जी। तो आउट ऑफ स्टेशन रहते थे काफी दूर, तो हम साथ में अपने हस्बैंड के साथ में गए उनके यहाँ। तो वो बिल्कुल, उनको अचरज हो गया कि आप कैसे आ गए। और फिर सबको पूरे परिवार को फिर मैंने हीलिंग दी। हम्म। उससे ऐसा फर्क आ गया है कि बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया है रिलेशनशिप। दोनों हम्म। रिलेशनशिप, जिसकी केवल 2 रिलेशनशिप से हमें जूझ रही हूँ, इतने बरसों से जूझ रही हूँ, और ये तो बिल्कुल ही मिरेकल हो गया कि ये ठीक हो गए। थैंक यू सो मच। तो मैम ये जो अभी तक जो सरेंडरनेस किया है ना, और अभी तक जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने सभी को ब्लेसिंग देना, उसका भी प्रभाव गिना जाता है ये। अच्छा। हाँ हाँ। यस, ये ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप हीलिंग और ग्रुप ब्लेसिंग्स, उसका भी प्रभाव हम्म। होता है। सी प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब यहाँ पे जो हमने बताया है, इवन द डिवाइन प्रेयर होपोनोपोनो, राइट, कि प्रॉब्लम जो है वो बाहरी नहीं है, अंदर है। अंदर हम्म। चीजें जैसे जैसे हील होने लगती है, बाहर हम्म। फिर थोड़ा सा ही उसको टच करना पड़ता है और वो हील हो जाता है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। तो सर, ये होपोनोपो पहले भी आपने हमको कराया था, पर हम्म। उसका असर अब जो जितनी जबरदस्त हुआ है और जितनी शीघ्र हुआ है कि मैं बिल्कुल अचरज में हूं। मैं आपको ही क्या करूं, ब्लेसिंग्स तो आपको बहुत दे रही हूँ, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आप। इस एडवांस में हमने आई फॉरगिव माई सेल्फ, ये जो 5वां सेंटेंस है वो ऐड कर दिया। हाँ, वो तो करती हूँ, तो करा है, वो भी करा है, आई फॉरगिव माय सेल्फ। राइट। बिल्कुल। यस यस, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो करती हूँ, वो भी करती हूँ। यस।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो बेसिकली सर कैसे हैं? सर। बेटर है, रोज हीलिंग दे रही हूँ मैं हाँ उनको हाँ विदाउट फेल। इतने सारे पॉइंट्स में सब में हीलिंग दे रही हूँ। हाँ, तो बल्कि लोग देखते हैं, उनको कहते हैं इतना सीरियस सिचुएशन नहीं है, जैसे जैसे लग रहे हैं वैसे तो इतना सीरियस नहीं है। चलो बहुत पर बढ़िया, अच्छे ही है, स्वस्थ ही है, नो वरीज। और दोस्तों आपको बता दूं कि सरिता मैम और सर दोनों भी हमारे दिल्ली के प्रोग्राम में आए थे ऑफलाइन के। बहुत मजा किया हमने। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ सर, सच में ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम था आपका। पर जैसे जा रही हूँ अब, ये प्रोग्राम इतना बढ़िया है कि मैं सोचती हूँ सबको करना चाहिए। मैंने अपनी बेटी से भी कहा है कि अब तुम ये बेसिक, वो बहुत हीलिंग अच्छी कर रही है, उसकी तो बहुत बढ़िया हीलिंग हो रही है, कभी यस, कभी मुझसे बेटर हो रही है। वाह, अभी सबको ऐसे ही दे रही है। तो मैंने कहा आपसे ये लेवल, एडवांस लेवल जरूर करना है। चलो बहुत बढ़िया। लंदन में है ना। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो यस, सरिता मैम के जो हस्बैंड है वो मतलब फेंगशुई मास्टर भी थे, हैं? मीना मैम। जय जिनेन्द्र सर। जय जी मैम। सर मेरे को स्किन का पूछना था। बॉडी में पूरा स्किन बराबर है और वो खाली फेस पे होता है, खाली काला काला पूरा फेस है, अच्छा, वो क्या कारण हो सकता है? तो स्टमक को हीलिंग दीजिए और फिर फेस को हीलिंग दीजिए, निकल जाएगा। जो 3 कमांड आपने दी वो स्किन की, वो कर दो। हाँ वो भी कीजिए, स्किन की कमांड। और मेरे घुटने को मैं इतना हीलिंग कर रही हूँ पर वो ठीक ही नहीं, और पीछे घुटने के नीचे दर्द होता है, पीछे, पीछे घुटना हो नहीं है रहा है दर्द? दर्द। ओके। हाँ, पीछे हो रहा है दर्द। तो पीछे हीलिंग करना है। कर रही हूँ तो भी मेरे को इतना ये नहीं लगा कि फोल्ड नहीं हो रहा अभी तक। वो रोज यही फोल्ड नहीं हो रहा पैर। इतने दिनों से मैं कर रही हूँ, जब से सीखी तब से कर रही हूँ। तो ओके, एक ये ही घुटने को प्रॉब्लम है? मेरे को अभी, हाँ, एक ही घुटने को पीछे वाला, बस फोल्ड नहीं होता वो लेग। हम्म, आप क्या करना, अपने ऑरा बॉडी, 7 चक्रास वगैरह वो चेक करना, वो बैलेंस करना अच्छे से, राइट? हाँ और वो तो मैं सब करती हूँ रोज, हाँ वो तो करती हूँ। अभी इसीलिए ये मेरे जो को यही हड्डियों की पूछना था कमांड है ना, वो देना, हाँ। घुटने और हड्डी ओके, जोड़ों की, ओके सर, धीरे ओके धीरे सर, हील हो बहुत जाए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। हम्म। यस, सीमा जी, सीमा जैन मैम, सीमा मैडम। मैडम खाना बना रही है, हैंड रेस किया है। सीमा जैन मैम। जय जिनेन्द्र सर। हाँ मैडम, जय जी ने। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बताइए। सर वो जो 3 में दिया ना, 1 by 1 1, तो मैं क्या बोलती हूँ, एक दिन एक क्लिनिक करेंगे, दूसरे दिन दूसरी करेंगे, तीसरे दिन तो वो भी चलेंगी क्या? चलेगी। एक पर्सन को हम लोग कर रहे हैं, आपने 5 मिनट, 3 3 आवर्स बोला है ना, उसके बदले अगर एक दिन का गैप देते तो चलेगा क्या? चलेगा, तो भी चलेगा। चलेगा। यस। थैंक चलिए, यू। ओके, ठीक है, अच्छे से खाना बनाए। हाँ। थैंक ओके, वेलकम। मनीषा मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जो ब्लड सर्कुलेशन में बताया कि रक्त शुद्धि, तो वो जो है तो वेरिकोज वेन्स को, वेरिकोज जो वेन्स होते दे हैं उसके सकते हैं, लिए भी दे यस, सकते हैं? यस, यस, यस। अच्छा। और जो ये कहा था ऑटो इम्यून पैटर्न जो है उसका मतलब क्या होता है? मतलब जो ऑटोइम्यून डिसीज है, राइट, जो इनक्यूरेबल कहा जाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर आपको, आपके ऊपर अटैक करती है, आपके अपोज में चली जाती है, उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून हम्म, डिसीज, राइट? तो उसको हील करने की प्रक्रिया, उसको हील करने की कमांड। अच्छा, ठीक है। ये चोट के बाद जो मांसपेशियां रिकवरी है, यानी जिसको भी किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, थोड़ा बहुत चोट लग जाते है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं ये वाला यस, यस, कर सकते। हीलिंग?
वो उसके लिए चोट का तो अलग है ना, मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पे चोट लगा है, फ्रैक्चर हुआ है, हड्डियों से हाँ रिलेटेड है, तो वो तो हाँ उसका हाँ। क्या है। अच्छा। और एक है कि तो मुझे ब्लेसिंग थोड़ा सा कंसेप्ट ये करे, जैसे कि अभी मुझे ट्रांसफर जैसे करवानी है तो उनको फिर ब्लेसिंग्स किसको देनी होगी फिर? क्या करना है? ट्रांसफर ट्रांसफर इस सिटी ट्रांस में से दूसरे सिटी में ट्रांसफर करवानी है। हाँ, तो उनके लिए हीलिंग कमांड दीजिए, और उनके जो चाहने वाले हैं उनको ब्लेसिंग दीजिए, जो मतलब उनके आ, एक प्रकार से बॉस वगैरह है, राइट। संस्था। हाँ हाँ, संस्था वाले हैं। संस्था वाले हैं कि ये हाँ। पेंडुलम डाउजर इनको ब्लेस कर दीजिए ताकि ये अच्छी जगह पे इनका ट्रांसफर कर दे। अच्छा, उनको ब्लेस, संस्था वालों को ब्लेस करना है। यस। अच्छा। क्योंकि मैंने ये अपने मैनिफेस्टेशंस में भी लिखा है सेम वैसा ही, लेकिन एक बार पूछ लेती हूँ, बोली कि ब्लेसिंग्स मतलब कैसे करवानी है वो। तो हर किसी के इसके लिए कर सकते हैं वो ब्लेसिंग्स? हाँ, कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर। ओके, वेलकम। ओके, अनामिका मैडम। अनम्यूट कीजिए मैडम। स्टे म्यूट नहीं, अनम्यूट। हाँ, आपकी तरफ से आ रहा था। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? आ रही। हाँ। अभी वो मेरा जो पीठ दर्द था सर, वो अभी जो किया वो कमांड, वो हड्डी वाला और जो भी इससे रिलेटेड है पीठ का जो भी है वो मैं की हूँ, लेकिन अभी तो पीठ दर्द जस का तस है। लेकिन अ, अब ना वो उस करने के बाद ना ये पेड़ू है ना पेट के नीचे, वहां पर मेरा अभी दर्द होना शुरू हो गया है। पेट के नीचे? पेट के नीचे या नाभि के नीचे। तो उसको हीलिंग दे दीजिए। इसको भी हीलिंग दे दूं क्या? वो कि मतलब ये मेरे को लग रहा है ये जो रिलेटेड है मेनोपॉज से ही रिलेटेड है, हम्म। क्योंकि इसी समय है ना ये दर्द वर्द का हिस्सा होता है। तो हार्मोन हार्मोन वाला दे दूं क्या? हम्म, हम्म, चलेगा। हार्मोन मेनोपॉज से वाला। रिलेटेड है तो। और और मेरी बेटी को ये जो ना वो रहती ठीक ठीक रहती है, वो चिड़चिड़, वो गुस्सा, वो मतलब अकेले रहती है तो चिल्लाती है कस के, क्या पता भागो ऐसे बोलती है। अचानक से वो बोलती है, और जब जब ये फिर मैं चेक करती हूँ तो ऐसे उसके डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर ज्यादा है, सूर्य का 4 बार है। और आज 11 तारीख है। जब जब मैं ये देखती हूँ याद नहीं रहता है, लेकिन जब मैं ये देखती हूँ तो इसका इस तरह का सिचुएशन आता है। 11 तारीख जिसमें एक का जैसे 1 तारीख है और जनवरी का महीना है, इस तरह से जो भी हो तो उसमें ये ज्यादा करती है। मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, अनामिका मैडम, हम्म, आप हम्म, अच्छा है, न्यूमरोलॉजी करती है वगैरह, राइट, हम्म, और बहुत अच्छे से हम्म, वो सीखी भी है आप, राइट। बट हम्म, क्या है कि अगर आप फोकस हीलिंग के ऊपर करेंगे ना तो आपकी पावर डाइवर्ट नहीं होगी। आप ये आंकड़े देखेंगे और तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो आंकड़े नंबर्स भी होते हैं ना, वो भी आपकी मन हम्म, मन की पावर को खींच लेते हैं एक प्रकार से, राइट, उसके अकॉर्डिंगली। तो आप ना उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड मत रहिए। एको साधे सब सदे, सब साधे सब खोए। आप अभी फोकस फिलहाल जो हम सीख रहे हैं उसके ऊपर करिए। कोई भी नंबर्स बीच में आओ, कैसे भी आओ, उसको अगर आप ये पावर्स मेरे को दोगे लग तो रहा वो है मूड स्विंग हो रहा है, इसका मूड स्विंग होता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका भी मूड स्विंग होता है नंबर्स को देख के, राइट। कि नंबर्स देखे, थोड़ा बदल दिया तो आपका भी मन विचलित होता है ना।
इसका मतलब क्या है कि आप अपने अंदर के पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर रही है। पावर्स ज्यादा आपने नंबर्स को दे दिया है, नंबर के ऊपर ज्यादा डिपेंड मत रहिएगा। नहीं 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 यार, अचानक से याद आता है कि अरे आज ऐसा ये कर रही है, क्योंकि वो आप सवेरे से। सीखे हो ना, इसलिए आपका माइंड उस प्रकार से डायरेक्ट करता है आपको। नहीं, पहले ही से ही करती है, आज से नहीं, वो बहुत बचपन से करती है। अब मैं पढ़ी हूँ न्यूमेरोलॉजी, बचपन से करती है ये। अचानक से है ना ये चीखना चिल्लाना रोना धोना शुरू हो जाता है इसका। ऐसे ठीक रहती है, एकदम नॉर्मल चाइल्ड है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो कभी कभार ऐसा करने लगती है। आप उनके ब्रेन और माइंड को हीलिंग दीजिए, और हार्ट को, इसका इमोशन जो भी इम्बैलेंस है उसको, ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है। और मेरे बेटे का जो है ना वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, तो उसको गट प्रॉब्लम हो जाता है, हर 1-2 महीने में उसका गट प्रॉब्लम हो जाता है। और अभी अभी क्या हो रखा है, यहाँ यहाँ कट कट गया है इसका। ओके, आप उनके स्टमक को हीलिंग दीजिए। और सोता भी नहीं, जब इसकी तबीयत खराब होती है ना तो सोता भी नहीं है, रात रात भर नहीं सोता है। कोई बात नहीं, अभी आप सो जाइए, वो भी सो जाएगा। अभी ना ठीक है, मेरे को भी दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी मेरे को, फिर कल रात में की हूँ तो फिर है ना थोड़ा आराम लगा तो सोई हूँ। कोई बात नहीं, अभी सो जाइए, अब बहुत अच्छे से आएगी, अभी हील हुई है ना आप, नहीं। हाँ। चलिए, गुड नाइट। पहले तो उसको बेटा को कर लूं पहले, वो माइंड का हाँ ये हाँ, का, नहीं तो अभी वो बेटे को सोएगा कर नहीं। लीजिएगा, और फिर सो जाना हाँ। अच्छे से दोनों मिलके। हाँ, मेरा तो कम सोना होता ही है। हम्म। थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। कम सोना नहीं है, नहीं तो स्ट्रेस आ जाता है, अच्छे से नींद लेनी है। अंजू देवी जी, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार सर। सर मेरे एक भाई है ना, उसको गोल ब्लाडर में स्टोन है सर, तो उसको कौन सा दे सकते हैं जो गोल ब्लाडर के स्टोन बिना ऑपरेशन के रिमूव हो जाए सर? तो हे पेंडुलम डाउज दिव्य प्रकाश से इनके गॉल ब्लैडर के स्टोन को पूरी तरह से हील कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ताकि इनका गॉल ब्लैडर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। राइट। ये कितने टाइम तक देना है सर, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग है, बिहार में हाँ, है तो डिस्टेंस सर। हीलिंग दीजिए ना आप उनके साथ में, चक्रा और चेक करके बैलेंस कर दीजिए। तो ये बैलेंस कितने बार करने पड़ेंगे सर? हफ्ते और में ये 2 बार। दिन में, हफ्ते हफ्ते में में 2 बार। दो बार वैसे सर। भी कमांड रेगुलर दे दीजिए। कमांड कितने टाइम तक, जब तक ठीक नहीं हो, जब यस, रिपोर्ट नहीं है तब यस, तक? यस। एक बात और पूछनी थी सर, मेरा लड़का है ना वो सीए कर रहा है, उसे फाइनल एग्जाम है सर इसी साल। माइंड और तो मैं ब्रेन को दीजिए, ताकि वो अच्छे से एग्जाम दे सके और कॉन्फिडेंटली उनका पेपर तो जाए। उसमें कोहराज और चक्राज ये सब नहीं कुछ करना है सर? लगता है तो कर लीजिएगा, चलेगा, अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और रह गया सर, कि कोई पेशेंट है जिनको ना मतलब रिलेशनशिप के लिए करानी है, तो उनको किसको दे सकते हैं? उनके हस्बैंड वाइफ में कोई तीसरा है सर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, हाँ जी सर। तो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो दोनों को हीलिंग दीजिए, कि हे पेंडुलम दादू दिव्य प्रकाश, इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप से टकराव है उसको हील कर दीजिए, इनके बीच में प्रेम और सौहार्द की भावना एस्टेब्लिश कर दीजिए। तो ये हस्बैंड वाइफ को दोनों दोनों दे को, सकते हैं? दोनों की तो वजह। उनकी वाइफ को केवल अगर कोई पता हो रहा कार्मिक है? इश्यूज है तो उसको हील कर दीजिए। ठीक है सर। और उनको जैसे हस्बैंड को ये चीज को नहीं पता चलनी चाहिए, तो कैसे दे सकते हैं सर? परमिशन लीजिए चार्ट से, यस और नो करके। ठीक है सर, थैंक यू सर। और एक बात और बतानी थी सर, कि साथ मैं में ही 3 दिन पास्ट लाइफ से। का जो कार्मिक इश्यूज है, जो हमने बेसिक में सीखा है, वो चेक करके उसकी अकॉर्डिंगली कमांड दीजिए। ठीक ठीक है सर। एक बात और बतानी थी सर, कि आज मैं 3-4 दिन से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन मैं जब पेशेंट को मैं हीलिंग दे रही हूँ ना सर, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, हीलिंग तो मैं उनको दे रही हूँ लेकिन ऐसे लग रहा है रिजल्ट मुझे आ रहे हैं सर। यस, ऐसा लग रहा है कि जो मुझे वेरी प्रॉब्लम गुड। था ना, मैं 3 दिन से अपने लिए कुछ अपने हीलिंग नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। जैसे मुझे किडनी की भी प्रॉब्लम था सर, और यूरिन की भी समस्या था, लेकिन अभी ऐसा फील हो रहा है 3 दिन से कि मतलब कोई भी चीज की कोई परेशानी नहीं है, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। हम्म। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। मुझे अब जब, सही आप बोल रहे थे सर, जब इस लाइन में हो तो केवल इसी को फोकस करो। हाँ, तो मैं भी ये महसूस किया सर, कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ ना सर, देखिए, तो मुझे। मैं दोस्तों ये ना, मैं आपको दूसरा सीखने का मना नहीं कर रहा हूँ, आप हाँ जी सीखिए, सर। बहुत कुछ सीखिए, बट डाइवर्ट मत होजिए। क्योंकि आपने यहाँ पे जो समय दिया है,
मतलब एनर्जी एक्सचेंज से बड़ा है क्या है? समय, टाइम। राइट, वो जो टाइम दे रहे हो ना, अगर वो टाइम को आप डाइवर्ट करते हो अलग अलग चीजों में तो मन ग्रहण नहीं कर पाएगा इस विद्या को, तो इससे जो लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। सर इसलिए मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो मेरी आंख से बहुत आंसू निकलते, बंद ही नहीं होते, ऐसा क्यों होता है सर? वो जो इमोशनल हमारे ब्लॉक्स है ना, वो धीरे धीरे कभी कभी खुलते हैं या उखड़ते हैं, उसकी वजह से और वो इसके बॉडी पे बाद सर रिएक्ट इतनी करता है। शांति मिलती है, इतनी सुकून मिलती है कि मतलब ऐसे लगता है कि इससे बहुत अंदर से बहुत शांति मिलती है सर, यस, आंसू निकलने के बाद। तो सर बहुत बिल्कुल। बहुत थैंक यू सर कि मुझे आपसे आप जैसे गुरु मिले सर। और मुझे ये सीखना, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं नहीं मतलब आप मुझे ऐसा ज्ञान दे रहे हैं सर। मैं बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सर। नमस्कार सर, गुड नाइट। ओके, वेलकम मैम। कल्याणी मैम। नमस्कार सर। yes। सर एक पेशेंट है, 85 ईयर्स ओल्ड है। उनकी 85। चल या उनकी चलते वक्त सांस फूलती है। ठीक है। रिपोर्ट्स उनके सारे नॉर्मल है। ओके। तो उनको मतलब किस पे हील होगा, हार्ट पे या? रेस्पिरेटरी सिस्टम को हीलिंग दीजिए, उनके लंग्स के एरिया पे, ओके। सांसों से रिलेटेड है। ओके। दूसरे एक पेशेंट है, एक्चुअली उनके मतलब घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण उसको डिप्रेशन आया हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मैं उसके माइंड पे तो कर रही हूँ मतलब हम्म, अभी। हम्म, तो कहती थोड़ा सा मतलब उसके विचार पॉजिटिव है। अब वो मतलब अभी आउट ऑफ इंडिया जाने वाली है। वो कहती है कि मेरे को अभी भी मतलब पूरी तरह से सुकून नहीं मिल रहा है उसको। आप उनके चक्रा और वो किया सर क्लीन। वो चेक कर ली, कितने दिन से दे रहे हैं आप उनको? सर मैंने उसको फिर भी 8-10 दिन हो गए, मतलब रोज नहीं ले रही है पर अल्टरनेट डेज वगैरह ले। निकल जाएगा मैडम, हो जाएगा। आप 3 महीना बहुत। दीजिए उनको हीलिंग, ओके। 90 डेज। हम्म 3 महीना कंटिन्यूस। तो हम्म। ये जो अभी आपने दिए इसमें से उसको दे दो ब्रेन एंड यस, माइंड के लिए। ले लीजिए। अब ठीक है। और तीसरी जो एक पेशेंट है, उनका सर एक्चुअली बाकी सब कुछ सही है पर ओवर थिंकिंग की वजह से जो है उसको ये हार्मोन उनकी प्रॉब्लम जरा आया है आप उसको काउंसलिंग बीपी। कीजिएगा और थिंकिंग के लिए एक अच्छा पॉजिटिव डायरेक्ट कर दीजिएगा उनको। ओके। एक एक थॉट डाल दीजिएगा जो पॉजिटिव हो, और उनकी थिंकिंग उस तरह से डाइवर्ट हो जाए उस चीज की तरफ, और फिर उनके माइंड और ब्रेन को हीलिंग करना शुरू कर दीजिएगा, वो ओवर थिंकिंग रुक जाएगी उनकी। थैंक यू सर। ओके। दोस्तों सी, जब आप अपने क्लाइंट से जैसे अभी आप क्लाइंट्स ले रहे हो, राइट, सो समटाइम्स आपका बोलना भी एक हीलिंग की तरह होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट्स आपका प्रॉब्लम लेके आता है, उनके प्रॉब्लम लेके आता है, जैसे अभी मैडम ने शेयर किया कि वो एक ओवर थिंकिंग करती है। ओवर थिंकिंग मतलब क्या, कि एक चीज के बारे में वो बहुत बार बार सोचती है। तो आपने क्या करना है एज अ काउंसलर, क्योंकि वो आपके पास में आई है, कोई विश्वास लेके आई है, तो वो आपके सुनने के लिए आई है, तो आपके शब्दों में प्रभाव है। तो आपने क्या करना है कि उसको एक पॉजिटिव नजरिया देना है। मतलब क्या, कि जो वो सोच रही है उसके अपोजिट थॉट उसके दिमाग में डाल देना है, ताकि वो उस डायरेक्शन में सोच सके। और साथ ही साथ आप उनकी माइंड और ब्रेन की हीलिंग कर दीजिए। मतलब विद इन वीक के अंदर अंदर, चाहे कितना भी साल पुराना प्रॉब्लम हो, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता से 15 दिन में वो निकल जाएंगे बाहर इससे। मतलब क्या, आपके शब्द और हीलिंग दोनों एक साथ दीजिएगा, और आगे हम जब अल्फा में जाएंगे वगैरह और मरमा में जाएंगे तो उनका भी सपोर्ट लेंगे, क्योंकि ये सारी मॉडलिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बहुत रिजल्ट मिलेंगे आपको इमीडिएट। मतलब इवन दो उन आपके क्लाइंट्स को भी बिलीफ नहीं होंगे कि ओ माय गॉड, इतने जल्दी ये भी हो सकता है, राइट। और ये हम बहुत लकी है कि ये हम कर पा रहे हैं अच्छे से, सबसे इम्पोर्टेंट, और बहुत आसानी से, राइट। तो किसी ने कैंप लिया था, आई थिंक उन्होंने मुझे वीडियोस वगैरह भेजे, क्या नाम है, सविता मैम या कौन है, राइट, शायद नहीं है वो। तो ज्यादातर उनके पास में घुटने के पेशेंट को वो हील कर रही थी। जो वीडियो उन्होंने भेजे थे, मोस्टली 70 to 80% नी से रिलेटेड होते थे। और वो बस बैठी है,
सामने वाला पेशेंट बैठा है और वो पेंडुलम घूम रहा है, और फिर पूछ रही है मैडम कैसा लग रहा है, तो कोई बोल रहा है 80%, कोई बोल रहा है 70%। जस्ट आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मैडम हीलिंग कर रही है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हीलिंग कर रही है। ये देख के इतना सुकून मिलता है, और इतने इतने इजीली आप कर रहे हो दूसरों की हीलिंग, ऐसे और बढ़िया क्या हो सकता है। और सामने वाले को फर्क भी पड़ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। पुष्पा मैडम, संध्या मैडम। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर वो जो मैडम है ना, वो आज वापस थोड़ी डिस्टर्ब थी। मतलब आज रिव्यू मीटिंग थी हॉस्पिटल की, मंथली रिव्यू मीटिंग। तो डिपार्टमेंट के डेटा ले जाने होते हैं। तो जी डिपार्टमेंट के डेटा स्टाफ बनाता है कि भाई आज ये पेशेंट आया, इसको ये एडवाइस हुआ, रेडियोलॉजी ये लेबोरेटरी एडवाइस उसने करवाई नहीं करवाई। तो उसका पूरा डेटा मंथली बनता है। तो वो जो लड़कियां रिसेप्शन पे बैठती है, जो बिल बनाती है, वही डेटा भी बनाती है। तो वो डेटा मैं हमेशा मेल कर देती थी। अभी आज क्या हुआ कि मैं कभी रिव्यू मीटिंग में जाती नहीं थी, मैं अवॉइड करती थी। मुझे बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस मुझे, क्योंकि मैं क्लिनिकल कोर है सर मेरा, बराबर। मैं भले मैनेजमेंट में आ गई हूँ, वो मेरी थोड़ी मजबूरी की वजह से टाइम की, तो मैं मैनेजमेंट साइड में आ गई हूँ 2015 से। बाकी मैं क्लिनिकल साइड ही थी, काम कर रही थी एज आरएमओ। तो अभी वो डेटा जो है, वो डेटा में कुछ उनको डाउट लगा आज। तो कि भाई नॉट डन क्यों नहीं लिखा है, मतलब जो एडवाइस हुआ वो नहीं हुआ, तो वो भी आपको शो करना चाहिए था। तो वो जो डेटा है उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए जो क्लिनिकल एडमिन है उस लड़के को भेजा। वो और मैं स्कैन किया हुआ जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सब एक के बाद एक पलटते गए। तो थोड़ा डिस्टर्बिंग निकला मेरे लिए भी कि स्टाफ ने मिस किया हुआ है 10-20%, ज्यादा मिस नहीं किया है, 10-15% मिस किया है डेटा, कि भाई जो नहीं हुआ है वो बताया नहीं है। तो अभी वो तो पूरे महीने का तो स्कैन हमको देखना बाकी, कल आधा बाकी का देखेंगे। लेकिन आज मैं 11 बजे से मीटिंग में थी 3 बजे तक, जबकि मैडम भी वहीं पे थी, मेरा 11 बजे का टाइम है। तो जो हेल्थ चेकअप्स आज हुए होंगे 8-9, तो वो हेल्थ चेकअप्स लेके फाइल लेके एकदम भड़कती हुई आई शाम को मेरे पास। बोले चलो वो रूम में। और वो जो पीआरओ थी लड़की, जो हेल्थ चेकअप वाले पेशेंटों को लेके घूमती है, जो नहीं है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसको बोलना भी नहीं आता है, कम्युनिकेशन स्किल भी उसकी काफी मतलब पुअर है। तो वो लड़की को लेके आई और मुझे बोली कि ये क्या है तुम्हारे डिपार्टमेंट में। मैंने बोला मैडम मुझे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आज बोले ये फिजिशियन का चेकअप क्यों रह गया लास्ट में। मैंने बोला 1:15 कहाँ फिजिशियन मिलेंगे, 1:15 का टाइम है, ये ऐसी फाइल है, ये है वो है, ऐसे चालू कर दिया। फिर बोले कि, मैंने बोला मैडम मैं तो आपके साथ मीटिंग में थी और आपने बोला वो डेटा चेक करो, तो मैं डेटा चेक करने बैठी हूँ। अब मैं इसके, मेरा तो, मुझे तो पता ही नहीं है आज ये जो हुआ है वो, कि फिजिशियन का चेकअप रह गया है। तो मुझे सामने से उनको ठंडा करने के लिए ऐसा बोलना पड़ा कि अभी मैं 7 डेज तक सुबह 9 बजे आ जाऊंगी मैडम, इस पीआरओ के साथ रहूंगी, मैं सब चेक करूंगी कहाँ कहाँ मिसिंग है, कहाँ कहाँ गैपिंग है। तो ये बार बार भड़क भड़क के जो मेरे पास आ रही है सर, इतना मतलब, तो ये कहाँ कहाँ मेरा हीलिंग पुअर हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। है कि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में ट्विस्ट आने लगता है, तो जो साइलेंट लाइफ चल रही होती है उसमें भी थोड़ा बहुत क्या होता है वायलेंट, राइट। वो हमारे सेल्स और ब्रेन के सेल्स थोड़े हिलते हैं ना फिर, राइट, कुछ ये आउट ऑफ तो द मुझे बॉक्स सर होता है। उसका हीलिंग और कुछ अलग रीत से करना चाहिए क्या मैडम का। मतलब आज तो कोई कारण ही नहीं था सर, मैं तो उनके साथ ही थी 11 बजे से 3 बजे तक। देखिए कोई कारण नहीं था, बट उनको कारण चाहिए होता है ना। हाँ। हम्म। तो तो वो उसको शांत करने के लिए जो आपने बोला वो एक्सरसाइज भी मैं कर ही रही हूँ, ठीक है। जो टोमेटो और टोपी वाला, राइट। वो एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ। हीलिंग मेरी बीच में 2 दिन छूटी थी, तो आज मैंने जाने से पहले ही हील कर दिया था उसके फोटो के आगे। और मैंने प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन लेके गई थी। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उसके बारे में ज्यादा सोचती हूँ, तो इसकी वजह से तो वो नहीं मेरे पास वापस यस वापस यस आती है। यस, उनको प्यार हो गया है आपसे। और सर मेरे लिए कितना डिस्टर्बिंग है, अभी देखो इतने बजे सोऊंगे, सुबह खाना बनाना, इतना जल्दी जाना, मतलब ये हेडेक ही क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या सर मैं जॉब छोड़ दूं, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं हीलिंग पे फोकस करूं
और ये जॉब वॉब सब छोड़ ही दूं। अभी आप क्या करना मैडम, तो जो ओपीडी का बोला है ना, जो अभी आपके, हाँ वो पार्ट टाइम अभी ज्वाइन कर लीजिए, मतलब स्टार्ट कर दीजिएगा आप। और अच्छा। साइमल्टेनियसली अभी जॉब भी शुरू कर दीजिएगा। हाँ तो हाँ एक बारी अपने डीजे वाले भाई हैं, ठीक है, हाँ अपने डीजे वाले आपके बेटे, हाँ 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 हाँ, राइट, तो आरजे आरजे सॉरी आरजे 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 रेडियो मिर्ची पे आरजे हो सूरत का। हाँ, तो उनको भी इंट्यूशंस वगैरह ये सब आते हैं, राइट। तो थोड़ा पेंडुलम हाँ से भी पूछिएगा। और आपको जब लगे ना सेटिस्फाइड, यस मैं अभी पूरे तरह से मतलब इंडिपेंडेंट काम कर सकती हूँ, तब आप हाँ डिजाइन कर सकती हो। नो वरीज। ठीक है। तो क्योंकि अभी अभी तो साइन। कुछ सर मुझे प्रैक्टिस के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। हाँ। मेरे पास पेशेंटों का डेटा तो दुनिया भर का मेरे हाथ में है हॉस्पिटल के। ओके। अगर मैं चाहूँ तो वो पेशेंटों का हीलिंग भी स्टार्ट कर सकती हूँ घर पे बैठ के। पर मुझे इस तरह से डेटा नहीं चुराना है, मतलब नहीं लेना है। मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं खुद करूँ और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से करूँ ऐसा। पर उसके लिए मुझे टाइम तो देना पड़ेगा ना सर। तो अभी ये जो ऐसा। 7 दिन का आपने 9 से 9 बजे का बोला है, बाद में वो फिर से 11 बजे हो जाएगा। हाँ बाद बाद में 11 बजे हो जाएगा। 11 बजे हो लेकिन जाएगा। उनको क्या है सर, अभी डॉक्टर लेट आते हैं तो उसकी वजह से हेल्थ चेकअप में लेट होता है। तो ये गैप क्यों हुआ, 2 घंटे में पेशेंट चले जाना चाहिए। अब उसका इको होता है, उसका टीएमटी होता है, उसका एक्सरे होता है, उसकी सोनोग्राफी होती है, उसका ईसीजी होता है, पूरा पैकेज होता है। बराबर। खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड होता है। तो ये पूरा पैकेज होता है, उसमें कंसल्टेशन होते हैं। जैसे एलएनटी कंपनी, उसके एम्प्लॉय आते हैं। तो ये एमओयू हुआ हुआ है, तो पूरा चेकअप तो उसमें 4 घंटे तो आराम से लगते हैं सर। ऑडियोमेट्री होता है, पीएफटी होता है। तो मैडम बोलती 2 घंटे में निपटाओ, 2 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है। अब उनको कौन समझाए सर। मैं तो बड़ी बड़ी मतलब जब से घर पे आई हूँ ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये ठीक इस है। आप तरह से ना, करेगी। आप मुझे कल सुबह, आप कितने बजे जाती है जॉब को, सुबह मॉर्निंग? मैं वैसे 11 बजे कर, कल मुझे 9 बजे, मतलब मैं पौने 9 बजे निकलूंगी। ठीक है, कल एक 8 बजे मुझे कॉल कर लेना। ठीक है 8 बजे। हम्म, ठीक है ठीक। कॉल दूँ सर। हाँ, नॉर्मल कॉल ठीक है करना। ठीक ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म, पुष्पा मैडम। राधे राधे सर। राधे रतन। सर मेरा प्रश्न ये है कि एक पेशेंट है जिसका वॉल्व खराब हुए हैं, एक 80% खराब है और एक 50% खराब है। हाँ, क्या तो हड्डियाँ? सर, नहीं नहीं, वॉल्व वॉल्व जो वॉल्व होते हैं। वॉल्व होते हैं, वॉल्व, हाँ। हाँ, तो वो एक 80% खराब है, एक 50% खराब है। ठीक है। सर उनको हीलिंग अगर देना स्टार्ट करना है तो पहले जो बेसिक में अपन ने हीलिंग दी है उससे रिलेटेड देनी है, या जो अभी आपने जो तीन ये बताई है ABC, इनको यस, लेके पहले देनी बेसिक से स्टार्ट कर दीजिएगा, ऑरा चक्रा, 7 ऑरा है जी? बॉडीज, उसके बाद में लोकल कमांड दीजिएगा, और फिर ये 3 कमांड दीजिए। ठीक है, तो इन ठीक है। तीन कमांड में सर ये क्या कहते हैं, वॉल्व का कहाँ पे इंक्लूड करना है? हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर। सर इसमें क्या रिपेयर रिपेयर का कमांड देना है? हार्ट की कमांड भी है, और नॉर्मल ये कि इनके वॉल पूरी तरह से हील हो गए हैं। ठीक है, हार्ट की कमांड ही देनी है। यस। तो सर उसमें वॉल्व का नाम लेना है, वॉल्व हाँ, ले शब्द ले बोलना है। लीजिए, यस। ठीक है सर। ओके। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे जब ध्यान करते हैं और वो प्रकाश जो अपन याद करते हैं कि प्रकाश आ रहा है, तो सर जो जब ये चीज महसूस करते हैं तो सर सिर में एक गर्म सा महसूस होता है। तो अच्छा लगता है आपको या तकलीफ होती है उससे? सर तकलीफ तो नहीं होती है, पर कुछ बॉडी में अलग समझ में आता है, कोई अलग चीज है यहाँ पर, जैसे कोई आवरण बन रहा है, ऐसा कुछ समझ में आता है। नहीं, तकलीफ तो नहीं है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है वो, नो प्रॉब्लम। ठीक। ओके। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट, जायु जी, जयु देवी जी, दड़वी जी, हाँ। आप फिर से आ गई मैडम? एक्चुअली ना, मैं पूछ रही थी कि हार्ट अटैक के लिए आपने अभी जो बोला ना कमांड देने के लिए, तो अटैक आके जाने के बाद टर्न डालते हैं, तो उसको हील कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? यस यस। हाँ,
क्योंकि स्तन डालते हैं तो मीन्स उसका एनर्जी नहीं नहीं, मुझे अगर बॉडी मतलब में। इमीडिएट वो स्टम्प डाला हुआ है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 3 महीने का, 3 मंथ्स का गैप दीजिएगा। ओके, नहीं यस। बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो हाँ गए। ना, तो फिर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक थैंक है। यू। हाँ। ओके। नेक्स्ट, ईशान सर, आपका आ गया नेटवर्क? सर वो जो सेवन चक्रा ध्यान है हाँ, और सेवन एनर्जी बॉडी का ध्यान है, वो रोज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे प्रॉब्लम क्या होगी, अच्छा है। नहीं, आपने बताया था तो मैं सोचा कि नहीं, अगर हीलिंग के रोज। लिए मैंने बोला है, हीलिंग हीलिंग अलग है, मेडिटेशन अलग अच्छा, ओके सर, थैंक यू। है। यस लकी जी, नीता मैडम। थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरा हील जो दर्द होता है, पहले भी कहा था, वो भी अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। क्या हुआ? अम, पाया की टच। हम्म, ठीक है, वो हो जाएगा। हीलिंग दीजिए आप लोकल एरिया पे और रूट चक्र पे। रूट चक्र पे। हम्म। ठीक है, अभी मैं लेक्चर में बैठी हूँ तो मेरे पैरों में सूजन आती है। कमर को हीलिंग उसने दीजिए। कमर को। अच्छा। और मैंने मेरे सिस्टर को उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो मैंने उसको 4 दिन पहले हीलिंग दिया उसको। विश्वास नहीं है इतना, फिर भी मैंने उसको हीलिंग दिया। हम्म। तो दूसरे दिन पूछा कि कैसा लग रहा है, तो बोले हाँ अभी ठीक लग रहा है, अभी मैं पैर टिका के वेरी गुड। थोड़ा सा चल पा रही हूँ और दर्द भी कम है। गुड गुड गुड। फिर आज भी उसको दिया है मैंने, ये एक हुआ। और जब हम जो आपने बताया है जो कमांड्स देनी है, तो उसमें हमें पेंडुलम कहाँ पैरों पकड़ना के है? सामने रखना है। हाँ। जहाँ पे फ्रैक्चर है उसके सामने रखना है। नहीं वो नहीं, जो हमारे 3 कमांड्स आपने सिखाए हैं, जिस एरिया से तो हर रिलेटेड है एक। उस एरिया के सामने रखना है। सिर से रिलेटेड है तो सिर के सामने, लंग से रिलेटेड है तो लंग के सामने, हाँ जिस सिस्टम हाँ। से रिलेटेड है तो उस सिस्टम के सामने। और जहाँ पे पूरा बॉडी इंक्लूड है पता नहीं है तो अपने चेस्ट के सामने। अच्छा। हम्म। ओके। और मैंने आज एक लेडी को कान के संदर्भ में मलमास दिया और पेडुलम भी पॉइंट्स का हीलिंग दिया। पर आज उनका राइट कान में सुनाई नहीं दे रहा है, पर आज मेरा राइट कान दर्द होने लगा। तो अपने राइट कान को हील करना है, उनके भी हील करना है। ओके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ संगीता मैडम। नमस्ते सर, चरण स्पर्श। नमस्ते। सर आज तो मेरी परीक्षा लगवा दी आपने पूरी तरीके से। अच्छा। 7 लोगों के ऊपर मुझे परीक्षा कर देनी थी पेंडुलम की सर। ओ। और वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वो महिला जो थी वो काफी सशक्त महिला है, जिनके पीछे हजारों टीचर्स चलते हैं। और उन्होंने मुझसे ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा मेरी हीलिंग करिए, क्योंकि मैं कोई टैबलेट नहीं लेती हूँ, मुझे बहुत पेन है। मैंने किया सर, उनका तो फायदा हो गया। उन्होंने मतलब 7 टीचरों का उन्होंने करवाया, फोन कर करके अपने भाई को करवाया। और सर पूरा एक्सरे के माध्यम, हमने कहा कि बोली कि मेरे भाई को नींद नहीं आ रही है, तो हमने कहा नहीं आएगी, उसके माइंड में दिक्कत है और उसके घुटने में दिक्कत है, कहाँ से नींद आएगी। तो वो कह रहे हैं कि मैम आप ऐसा करिए, मैं कैंप लगवा देती हूँ और फ्री में आप सबका कर दीजिए। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे मैम, आप इजाजत दीजिए, लेकिन आज आपने जो परीक्षा ली है मैम उसका पहले रिजल्ट हमको बता दीजिए। तो बोली ये आपके पास अद्भुत है। तो हमने सर आपका बताया उनको। और 1-2 मैडम तो तैयार ही नहीं थी कि ये भी कुछ होता है उन्हीं की। बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन रिपीट करे जा रही थी। अब सर कैंप तो लगाने को संडे को वो बोल दी हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम ये है कि सर हम जैसे एक ऑफिसर के रूप में जाते हैं, तो वहां पर 3 लीडरशिप होती है, जैसे प्राथमिक शिक्षक होता है और एक
लाइक महिलाओं का ग्रुप हो गया, काफी लीडरशिप में हो जाता है। तो एक ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो दूसरा ग्रुप हमसे वो हो जाएगा थोड़ा सा। सर इसका हम कुछ समझ नहीं पा रहे तो हैं। उसके लिए हम क्या करना है मैडम, उसके लिए सभी ग्रुप्स को स्टेप बाय स्टेप हील हाँ कर देना है। राइट, जो भी मैं हीलिंग कर रही हूँ इन सभी में ये सारे सपोर्ट्स कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी को ब्लेसिंग्स हाँ और सर। हीलिंग कर देना है, ठीक है। और फिर जब आप जाओगी तो अपने ठीक है। आप की हीलिंग करना है। और जैसे अभी आप एज अ ऑफिसर हाँ जाती हो हाँ। वैसे ही हीलिंग ऑफिसर जाके आप सबको अच्छे से हील कर रही हो। ये कॉन्फिडेंट के साथ में जाइए, हाँ सर। बेटर करोगे आप, बिल्कुल डोंट वरी। हाँ सर, थैंक यू सर। एक एक क्वेश्चन सर और है सर, मैसेज से पूछूं या डायरेक्ट सर यहीं पर? हाँ, आपको सर कंफर्टेबल है तो डायरेक्ट जैसे पूछिए या फिर मैसेज सर में। हम लोगों का जैसे पीरियड टाइम होता है सर 3 डेज का, ठीक तो है, उसमें क्या कर अगर उसमें उसमें इमरजेंसी पेंडुलम। है तो हीलिंग कीजिए, नहीं तो रेस्ट कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन तो कर सकते हैं हाँ सर? हाँ, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो हीलिंग नहीं करेंगे बस। थैंक यू सर। ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए वेलकम। सर। थैंक यू। यस, मोनिका कोटा जी, आपका कैमरा बंद है। जी सर, पहले तो राधे राधे सर। मैं माफी चाहती हूँ, एक्चुअली कल मॉर्निंग शिफ्ट है तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, घर में लाइटें बंद हो गई है। हाँ बोलिए चलेगा? बोलिए। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था। सर ये जो 3 कमांड्स वाला आप सिखा रहे हैं, और हम जब क्लाइंट्स का जो साइकिक अटैक इश्यूज होते हैं या साइकिक एनर्जी इश्यूज होते हैं, जो आप अभी एक मैडम को गाइड भी कर रहे थे ना, जिनका खुद की कंपनी वगैरह है। सर मैं समझा पा रही हूँ ना सर अपने हाँ क्वेश्चन हाँ को? बोलिए मैडम, मैं सुन रहा हूँ। तो सर मैं कहना चाह रही थी कि जब हम वो रिमूवल्स करते हैं साइकिक अटैक या साइकिक एनर्जी का, तो कभी कभी ना सर उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो कुछ उसमें ऐसी कमांड्स की, जैसे बाकी इंस्टेंट हीलिंग्स नहीं हो ठीक रही है है। ना मैडम, 2 से 3 दिन भी लग रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसी चीज़ों को हील करना थोड़ा सा समय कंज्यूमिंग होता है, बट उसके पेस के हिसाब से वो हील हो जाती है, तो इट्स ओके। तो सर अच्छी बात। एक्चुअली उसमें फिर वो भी है ना कि जब हम ये रिमूवल्स करते हैं तो उसमें फिर से हमें औराज 7 औराज और मतलब करना पड़ता है ना, तो मतलब उसमें कुछ 3 कमांड्स मिल सकते हैं क्या सर? आप मतलब ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए बोल रही हैं? जी सर, किसी को ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी को नजर दोष है, किसी को तंत्र मंत्र किया जाता है। आजकल ये सर बहुत हो रहा है, और मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स बहुत मतलब आ तो रहे आप ये हैं। 3 तो कमांड इसमें यूज कर सकते हैं कि हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से जो भी निगेटिविटी जिस कारण की वजह से आई है उस कारण को पूरी तरह से नष्ट कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। जी देन जी। सेकंड कमांड स्टेब्लिश करेंगे कि हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से इस एरिया में पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित कर दीजिएगा। और थर्ड कमांड ये देगी कि हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से इस जगह पे सकारात्मक दैवीय ऊर्जा की स्थापना कर दीजिएगा, ताकि ये जगह ओके। हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। तो सर मतलब ये जो जो कभी 2 दिन लग रहे हैं, कभी 3 दिन लग रहे हैं, तो ये सही है कि कुछ हम और इंस्टेंट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सही है, और ये 3 कमांड आप वहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। सर मुझे ये तीन आप कमांड्स अच्छे तो से कर ये। रही है मैडम, इट्स ओके। 2-3 दिन में इतना अच्छा करना मतलब ये अच्छी बात है। अच्छा सर, ऐसे ठीक है सर। हम्म, और सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि जब हम ये रिमूवल्स करते हैं, है ना, तो हम्म। कई बार हमारे जो डाउजर होते हैं वो भी मतलब अ, अटक जाते हैं। फिर हमें धूप जला के, और फिर जैसे वो डिवाइन फायर से प्यूरिफाई करते हैं ना, तो वो धूप जला के प्यूरिफाई करना रहता है। तो सर कई बार ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट्स ज्यादा हैं और ज्यादा रिमूवल्स हो रहे हैं, तो वो मतलब धूप को बार बार जलाना पड़ता है। वैसे नॉर्मल डिवाइन फायर से वो प्यूरिफाई नहीं हो पाते हैं, उनकी मूवमेंट से ही पता चल जाता है ना। तो सर हम्म। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए 2-4 पेंडुलम और ले लीजिएगा। सर 3 ऑलरेडी है। और 3 मंगवा लीजिए सर सोने पे प्लीज मुझे सुहागा। सर प्लीज सीरियस नोट पे गाइड करिए। नहीं सीरियसली मैं बता रहा हूँ, और क्या मैं बता सकता हूँ। तो राइट, सर इस मतलब। डिवाइन फायर में डाल दीजिएगा, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग कीजिएगा कि कोई भी आए तो झटके में हील हो जाए। ये हाँ प्रैक्टिस से सर होगा वैसे। धीरे धीरे मैडम। हाँ, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा है ना, मैं कोई घबरा रही हूँ ना मैं परेशान हो रही हूँ। लेकिन बस वो जो डाउजर जी हैं हमारे, वो मतलब प्यूरिफाई इतना जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि सर ये मुझे कोई जो ऐसा। डाउट है ना मन से निकाल दीजिए। राइट, ओके। क्योंकि उसके उसके उनके साथ में ना यूनिवर्स है पूरा।
और हाँ यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज चुटकियों का काम होता है। हाँ जी सर, पर वो मूवी नहीं होते ना, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं नहीं फिर। नहीं, आपका इंटेंशन स्ट्रांग रखिएगा, जी सर। कनेक्शन इस्टेब्लिश कीजिएगा अच्छे से, वो होएगा। नो इशू। मतलब मेडिटेशन बढ़ाना है इसमें। यस, कनेक्शन इस्टेब्लिश कीजिएगा अच्छे से, मेडिटेशन कीजिएगा। ओके सर। और सर एक क्लाइंट का ये इशू है कि मतलब वैसे तो उन्होंने मुझे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग का ही बताया है, लेकिन जब मैंने उनकी स्कैनिंग करी तो मतलब मुझे ये पता चला कि उनके हस्बैंड का किसी और लेडी के साथ भी है वो, लेकिन वो क्लाइंट ने मुझे नहीं बताया अभी तक। तो तो क्लाइंट सर, से डायरेक्ट पूछ लीजिएगा कि मुझे ऐसा ऐसा सेंस हो रहा है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर। लेकिन मैं वैसे तो डायरेक्टली बात कर लेती हूँ, पहले मैं काउंसलिंग से ही शुरू करती हूँ, बट द इशू इज कि सर वो मेरे ससुराल पक्ष से है, तो मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल तो सकती ना इनडायरेक्टली उनको। पूछिए फिर उनसे, या फिर आपको लगता है कि वो बताएंगे नहीं बट फिर भी आपको हील करना है, तो आप उनसे ये इनडायरेक्टली परमिशन लीजिएगा कि जो भी प्रॉब्लम हो क्या मैं उसके लिए हीलिंग कमांड दे दूं, नोइंग या अननोइंग प्रॉब्लम हो आपके, वो भी जो आप मुझे बताएंगे या जो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पेंडुलम मुझे ऐसे कुछ दशा दिशा दर्शा रहा है। तो ये हाँ पूछ जी। लीजिएगा, वो परमिशन देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप हीलिंग देना शुरू कर दीजिएगा। मतलब तो सर हम हीलिंग कमांड में क्या देते हैं कि मतलब वो जो सेकंड लेडी है वो उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसे ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे ऐसे चलता है। तो बेसिकली क्या है कि ये वो शादीशुदा है ना। हाँ मतलब वो मतलब कह सकते हैं कि सर मेरी कजन कजिन ननंद ही है वो। तो अब उन्होंने मुझे यही बताया कि उनको एनजाइटी, डिप्रेशन यही है सब। तो मैंने जब स्कैनिंग करी तो सर अपने को काफी चीजें स्कैनिंग के बाद पता चलती है ना। यस, तो तो दोनों के लिए आप हीलिंग प्रेयर की दीजिए, होपनोपनो भी, और साथ में वो मैडम को होपनोपनो करने को बोलिए, साथ में ही दोनों के रिलेशनशिप को अच्छे से इस्टेब्लिश कीजिए, उनको हील कीजिए। पास्ट लाइफ का भी देखिए कोई इश्यूज आता जी है क्या, चक्रा और जी को चेक कर लीजिएगा, और दोनों का रिलेशन अच्छे से हो जाए, इस प्रकार से हीलिंग कीजिएगा ताकि इन दोनों में जो बॉन्ड है वो प्यार भरा बना रहे, जी अच्छे से सर, वो बने। मैंने देखा, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में है ना। तो हम्म। मैंने सर वो भी देखा, तो उसमें मुझे तो ये रिप्लाई मिला कि मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो जो उनकी रियल वाइफ है उनको कोई वो हस्बैंड छोड़ना चाहते हैं, बट उनको भी दूसरी को है उनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, हाँ, तो मतलब दोनों के वही ना साथ। द्वंद है ना उनके मन में, तो वो अच्छी चीज नहीं है मैडम, दोनों घोड़ों जी पे एक साथ वो चल रहे हैं तो हाँ वो गिर ही करेक्ट जाएंगे करेक्ट। मुंह पे। राइट, जी तो जी। वो वो जो उनकी शादीशुदा जो रियल वाइफ है उनके साथ में प्यार भरा संबंध होना चाहिए, ये जो बीच का है वो निकल जाना चाहिए। हाँ मतलब ऐसे डायरेक्ट कमांड दे सकती हूँ यस ना कि यस। जो सेकंड है वो निकल जाना जो चाहिए। भी नेगेटिव मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है इन दोनों के बीच में, ये पेंडुलम हम्म, डाउजर दिव्य प्रकाश से इनको हील कर दीजिए, हाँ ताकि जी। यस इन दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छे से प्यार बना रहे और अच्छे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। जी 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 जी। ओके सर, ओके। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे लगा था आज 11 बजे तक हो जाएगा। अनीता मैडम। नमस्कार। प्रणाम नमस्ते। सर। जोर से बोलिए मैडम, सर जोर से। सर है ना, पीसीओडी के लिए जो हार्मोन असंतुलन की थी ना, अभी 3 कमांड आपने लिखवाई, तो वो मैंने अभी दी है बीच के अंदर किसी को, तो कितने दिन देनी है उसको, एक जब तक तो वो ये ठीक नहीं हो जाती कंप्लीटली तब तक। ठीक है। मतलब वो दूसरा जैसे ब्रेन और पॉजिटिविटी के लिए भी अपने को देनी है, तो रोज देनी क्या, जैसे पीसीओडी वाले को रोज देनी है। हाँ, डेली दे सकती हो आप, दिन में एक बार, और ब्रेन और माइंड से रिलेटेड है उनको भी दिन में एक बार दे सकती हो। तो 3 कमांड्स तो अभी देनी है, उसमें लोकल कमांड पहले देनी है क्या? लोकल कमांड पहले दीजिएगा। पहले देनी है मतलब, और यस। इसमें कितना कितना गैप देना है सर? अगर 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का, या ज्यादा समय देंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वेल एंड गुड। डिस्टेंस से दे रही हूँ सर मैं उनको, मतलब चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो उनके फर्क। और एक सर आज जो मैंने बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला है, कि जो मेरे को जो हीलिंग ले रहे हैं ना, वो पूरा फैमिली, मतलब पूरा फैमिली लोग ही ले रहे हैं, मतलब वो अपने को ऐसे माउथ से इधर से उधर, इधर से उधर। वेरी तो गुड। उनके जो भाई का बच्चा था, उसको कैंसर था, तो अब मतलब ब्रेन, माउथ पूरा यहाँ से गया हुआ है, और मतलब उसके वापस स्वेलिंग आ गई, तो जैसे ही मैंने कल दी, तो यहाँ पे उसकी नसें खिंच रही थी, और पूरा सूजन हो गया था, वैसे उसका पूरा क्लियर निकल गया था, मतलब ऑपरेशन हुआ हुआ है उसका, ठीक मतलब है, हाँ माउथ हाँ। का।
और वो पूरा ठीक हो गया, उसमें कैंसर बिल्कुल 9 आ गया था नेगेटिव। वेरी अब गुड। वापस वो क्या बॉम्बे 15 तारीख को जाएंगे, तो ठीक है। मैंने उसको कहा 3 दिन आप मेरे से हीलिंग लो, और ये स्वेलिंग और ये नसों में वापस उसके खिंचाव होने लग गया और स्वेलिंग आ गई। तो जैसे उसने कल ली और आज वो वापस आया, बोले आंटी मेरे तो फुल ठीक है, आप मुझे कितने दिन दूँ उसको हीलिंग, क्योंकि वो जांच कराने जाएगा। अच्छा तो मैंने उसको कमांड दी, एक तो भाई कैंसर टिश्यूज जो माउथ में अगर बने हैं तो वो क्लीन हो जाए, मतलब वो नलीफाई हो जाए, उसको इसे डाउजर से दी, राइट राइट। एक अल्फा से दी सर, तो उसको बहुत फर्क पड़ा है। वेरी गुड। तो वो भी 15 तारीख को जाएगा। तो मैंने ये उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, यहाँ से स्वेलिंग चले गई, नसों का खिंचाव, उनको और 120 पूरी डेज बॉडी। हीलिंग दीजिए मैडम आप। हाँ 120 दिन हीलिंग दीजिए आप उनको। ठीक है सर, मैं बस यही चाहती हूँ कि उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए, यस यस क्योंकि उसकी डोंट वरी। kidney में बहुत फर्क पड़ गया, तो यस आज वो वापिस आए थे। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सर करिए। और कुछ देना हो तो आप बताइए, क्या नहीं आप कमांड दूँ। अभी आप फिलहाल वही दीजिएगा जो आप कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। और वगैरह वो तो सब चेक ही कर ही रही है आप, राइट? बेटा ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। हेमंत सर, आपका तो चश्मा ही दिख रहा है सर। पूरा अंधेरा कायम रहे। हाँ हाँ जी सर, नमस्कार, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं 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 आ रही आवाज। आपका स्पीकर का चेक कर लीजिएगा, कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। तब तक मैं लेता हूँ इंदु मैडम। हाँ जी, ये मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। जो आपने 3 कमांड दिए है ना हमें अब आज हाँ जी मुझे, हाँ जी हाँ। तो वो जो वो फोटो से देख के करने कि नेम फोटो से से भी भी देख चल के कर सकते? सकती है, आप सामने है तो वहां से भी कर सकती है। और ओके, फोटो भी नहीं है, सामने भी नहीं है, बट वो पता है आपको, उनका चेहरा अच्छा, पता है, तो भी आप डिस्टेंसली दे सकते हैं। ओके। दूसरी बात, जो मेरे बेटे का रिलेशनशिप का चल रहा था ना, जो आपसे राइट बात राइट। करी थी, हाँ तो उसको मैं ब्लेसिंग्स दूं कि ये जल्दी से मान जाए यस या यस कुछ? कंटिन्यू दीजिए उसको। अच्छा, कि राइट। वो इतने में मान जाए, मतलब जो भी है। यस यस। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके थैंक ओके। तो हेमंत सर, आई थिंक आपका आवाज का नहीं आ रहा है। यस मनीषा मैम। हाँ सर, एक रह गया था मेरा, मेरी यूरिन होल्ड नहीं हो पा रही, ठीक है। यूरिन। तो तो किडनी से रिलेटेड जो 3 कमांड बताइए वो दीजिए, और किडनी को भी हील कर दीजिए, यूरिनरी ब्लैडर को भी और किडनी को भी, दोनों को। किडनी और ब्लैडर। ब्लैडर। ठीक है ओके। ठीक है सर, बस यही था। ओके चलिए, सभी को शुभ रात्रि। सबका हो गया है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कारम सभी को। मिलेंगे अगले मंडे, ट्यूसडे। गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू थैंक वेरी यू मच वेरी सर, मच, गॉड ब्लेस थैंक यू, यू, थैंक यू, गुड ग्रेट, नाइट, थैंक यू, थैंक्स टू गुड यूनिवर्स, नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।